आसमान से आग बरस रही थी और एक कॉमेट तकदीर को चीर रहा था। एक रूफटॉप पे मेन कैरेक्टर अपोकलिप्स को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। कॉस्मिक लाइट उसके ऊपर बहती है जब वो इम्पॉसिबल पावर को छूने की कोशिश करता है। लाइटनिंग उसके चारों तरफ लपेट जाती है और वो अपनी जीत का ऐलान करता है। लेकिन उससे पहले वो स्कूल के कैफेटेरिया में फेस डाउन पड़ा हुआ था। वो लंच इस तरह खा जाता है जैसे भूख अभी भी उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही हो। फिर वो आसपास का खाना चुरा लेता है। लंच पूरी तरह केओस में बदल जाता है क्योंकि किसी तरह मेन कैरेक्टर दोबारा रिबॉर्न हो गया है। पिछली जिंदगी में वो अपोकलिप्स के दौरान जम गया था और भूख से मरने के करीब था। ए फ्लैट वो अपने फ्रेंड को पहचानता है जो सब कुछ कोलैप्स होने से पहले जिंदा है। पैनिक छाया जब उसे पता चला डेट अभी भी 2024 है। फिर वो चीखता है कि एक इम्पॉसिबल आइस एज कुछ हफ्तों में आ रहा है। उसका फ्रेंड हंस पड़ता है। अगस्त की गर्मी में ये वार्निंग पागलपन लगती है। तो मेन कैरेक्टर 1 बिलियन मांगता है जैसे ये कुछ भी ना हो। उसका फ्रेंड मना कर देता है इस इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट से हैरान। फिर भी मेन कैरेक्टर के पास पहले से ही एक खतरनाक प्लान होता है। उनका पहला स्टॉप एक ग्राइमी अर्बन विलेज होता है। एक घर के अंदर एक छोटी लड़की केज में बैंड थी। उसका गार्जियन पैसा, शराब और प्रॉपर्टी बेचने को लेकर गुस्से में है। फिर वो कहता है वो बच्ची को शराब पीने के पैसे के लिए बेच देगा। और भी बुरा, वो ब्रैग करता है कि उसने पहले उसकी मां को तकलीफ दी थी। बच्ची उसको काट लेती है। डर से ज्यादा मुकाबला चुनकर वो अपना हाथ उठाता है, उस पूरी तरह बर्बाद करने को तैयार। अचानक 2 अनजान लोग अंदर घुस पड़े और इस नाइटमेयर को रोक देते हैं। फ्लैशबैक दिखाता है कि ये आदमी कभी डरावने स्पेस पावर्स रखता था, लेकिन अपोकलिप्स के टाइम उसने सबको सप्लाई के लिए धोखा दे दिया था। उसकी लालच का अंजाम ये हुआ कि वो एक मॉन्स्टर के जबड़ों के अंदर मर गया। ए फ्लैट डिजास्टर शुरू होने से पहले वो उन्हें ट्रैफिक समझ बैठा। वो उस लड़की के लिए पेमेंट मांगता है जैसे वो कोई मर्चेंडाइज हो। एक बोतल नजर आती है और कमरा हिंसा के लिए तैयार हो जाता है। फिर दर्द ने यूज गिरा दिया, उससे समझ भी ना आए क्या हुआ। उसका फ्रेंड स्मोकिंग गन पकड़े हुए खड़ा है। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन लड़की पहले मार पड़ती है। वो शीशा के टुकड़े से उसके सिर पे वार करती है। वो फिर से उसको मारती है। सालों का दर्द और पीड़ा अब फट पड़ती है। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये रैंडम गुस्सा नहीं है। आदमी जमीन पर पड़ा मर चुका है और कोई सच्चे दिल से उसके लिए शोक नहीं करता। मेन कैरेक्टर कहता है लड़की को साफ करो और उसको सांत्वना दो। फिर शहर के ऊपर खुद आसमान जलने लगता है। रूफटॉप उसका ऑल्टर बन जाता है आने वाले एपोकलिप्स के लिए। वो कॉमेट को वेलकम करता है जैसे ये सर्वाइवल का सबसे बड़ा मौका हो। पाओ उसका जवाब देती है, पूरे बदन में क्रैकल करती हुई। वो एक विशाल ब्लू स्पेस में जगता है जो रियलिटी से पराया है। लेकिन बाहर एक पुलिस कार उसकी बिल्डिंग पर पहुंचती है। एक कफ्त आदमी दावा करता है कि किसी ने उसको एक लड़की बेचने की कोशिश की थी। उसका फ्रेंड वेपन्स, कॉप्स और एक कॉप्स को लेकर पैनिक करता है। मेन कैरेक्टर शांत रहता है, कुछ इम्पॉसिबल चीज छुपा रहा होता है। फिर लाश एक लाइट के फ्लैश में गायब हो जाती है। पुलिस अंदर दौड़ते हैं, वेपन्स ऊंचे, सबको फ्रीज करने को कहते हैं। मेन कैरेक्टर तुरंत एक फैमिली कनेक्शन बता देता है। छोटी लड़की बिना झिझक के यूएस झूठ को कंफर्म कर देती है। ऑफिसर्स एक वार्निंग दे के चले जाते हैं, मिसिंग विलन का रिपोर्ट करो। आखिरकार लड़की को चुनना होता है कि वो उनके साथ जाएगी या नहीं। वो उनके साथ चल पड़ती है और उनकी सर्वाइवल टीम पैदा होती है। स्टूडेंट स्कूल पहुंचते हैं, रेडी हैं एक और ऑर्डिनरी दिन कॉन्कर करने के लिए। कैफेटेरिया में हला गुला है, सब ट्रे ले रहे हैं और लंच ऑप्शंस पे नजर घुमा रहे हैं। गैवन क्लार्क अपनी ट्रे पे पास्ट आउट पड़ा है खाना खाने से पहले ही। उसका फ्रेंड चिल्लाता है, उठ जा, टाइम टू ईट, मैंने तेरे लिए खाना ले आया। गैवन का दोस्त मजाक में कहता है कि शायद वो पूरी रात जीनियस स्कॉट को टेक्स्ट कर रहा था। गैवन आखिरकार स्टर होता है, कंफ्यूज्ड और डिलीशियस स्मेल से हिप्नोटाइज जैसा। वो एक ट्रे देखता है जिसमें चमकदार चिकन, राइस और डिशेज हैं, बिल्कुल फूड पैराडाइज। गैवन जंप मार के खड़ा होता है, टेबल पे ठोकता है और चिल्लाता है, दिस इज फूड। उसका फ्रेंड फ्रीक आउट करता है जब गैवन शाइनिंग मील की तरफ लुंघता है, आंखों में चमक। गैवन अपना खाना लाइटनिंग स्पीड से डिवॉर करता है जैसे वो किसी मिस्टर बीस्ट चैलेंज में हो। गैवन इतना तेज खाता है कि उसका फ्रेंड फ्रीक आउट करके वार्न करता है। गैवन किसी और का खाना ग्रैब कर लेता है और कैफेटेरिया में केओस ब्रेक हो जाता है। गैवन भरा हुआ बैठता है, हैरान है कि वो सच में वापस आ गया और सब कुछ खा लिया। रियलाइजेशन हिट करता है गैवन को, वो रिइंकार्नेटेड है और उस यकीन नहीं आ रहा। दोस्त एक्यूज करता है गैवन को भूत जैसे खाना खाने का, हट्टा के उसने उसका पोर्शन भी चुरा लिया। गैवन एक्चुअली एडमिट करता है, हाँ मैं एक भूखे भूत से रिइंकार्नेटेड हुआ था। गैवन बताता है कि वो लिटरली भूख से मार गया था एक फ्रीजिंग एपोकलिप्स के टाइम। दोस्त सोचता है गैवन पागल हो गया है और उसकी वियर्डनेस को ब्रेकअप पे ब्लेम करता है। गैवन एक्साइटेडली यानियल पार्कर से कहता है, यू आर अलाइव, वी कैन गेट एवरीथिंग बैक। यानियल बस चाहता है गैवन क्रीपी होना बंद करे, वो ऑब्वियसली अभी भी अलाइव है। मेन कैरेक्टर पैनिक करता है, पूछता है कौन सा साल और दिन है, इट्स 2024। वो सबको वार्न करता है, एक्सट्रीम आइस एज कमिंग सून, -50 डिग्रीज, टोटल फ्रीज। पीले जैकेट वाला हंसता है, कहता है इट्स 40 डिग्रीज, अगस्त में स्नो कैसे हो सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि उस सच में मदद चाहिए। पीले जैकेट वाला अश्योर करता है, वो सुपर क्लोज। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है, लेंड मी 1 बिलियन। पीले जैकेट वाला नीली अपना ड्रिंक स्पीड कर देता है, शॉक्ड। पीले जैकेट वाला पूछता है क्या वो सीरियस है। मेन कैरेक्टर कहता है आई एम 100% सीरियस। पीले जैकेट वाला मना कर देता है, कहता है वो अपने दांत को बेचकर भी 1 बिलियन नहीं कमा पाता। मेन कैरेक्टर पूछता है, हाउ मच कुड यू एक्चुअली सेल योर डैड फॉर। ओनली 500 मिलियन। पीले जैकेट एक्सप्लोर करता है, यू आर द वन सेलिंग योर डैड, आर यू इवन ह्यूमन। जैक जीनियर को बोलता है कि उसने ऊपर डिनर के लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया। डिनर के बाद जैक जीनियर को प्राइवेट थिएटर जाने के लिए इनवाइट करता है। वो थोड़ी सी फ्लैटर्ड हो जाती है। जैक और जीनियर को कोई देख लेता है, किसी ने गैवन को बता दिया कि जीनियर ने चीट किया।
गैवन का अचानक रेस्टोरेंट में आना देख के जीनिया शॉक और पैनिक हो जाती है। गैवन का दोस्त बोलता है कि जीनिया ने गैवन को धोखा दिया जब गैवन ने उसके लिए सब कुछ किया। जीनिया खड़ी होकर कहती है कि वो अब कोई एक्सक्यूज नहीं देगी। फ्लैशबैक, जैक जीनिया को बाहर निकाल देता है और तब भी गैवन उसका ख्याल रखता था। गैवन अपना पस्त याद करता है, उसने जीनिया की मदद की लेकिन जीनिया ने बार बार उसको धोखा दिया। गैवन का दोस्त उस निकल जाने के लिए कहता है पर गैवन बोलता है कि कोई जल्दी नहीं है। गैवन का दोस्त गुस्से और घिन से भरा है और पूछता है कि हम यहाँ क्यों अभी भी रुक रहे हैं। जैक गैवन का मजाक क्यों देता है, यू जीनिया का सुपर सिंप और एक डंग बीटल कहता है। जीनिया ठंडी आवाज में कहती है कि उसकी सारी कोशिशें उस घिनौनी लगी। गैवन सीरियस और टांग आ चुका पूछता है क्या अब बातें फाइनली खत्म हो गई हैं। जैक टॉन्ट करता है गैवन को क्यों जा नहीं रहा और फक से बोलता है कि वो जीनिया का सोलमेट है। गैवन का दोस्त बोलता है जल्दी निकल वरना और ज्यादा बेइज्जती होगी। गैवन का दोस्त फ्रस्ट्रेटेड है, विश करता है कि गैवन आखिरकार जीनिया का असली चेहरा देख ले। जैक सार्कास्टिकली कहता है अगर गैवन का सिंपिंग यूज एंटरटेन कर रहा है तो वो यूज कोई रिवॉर्ड देगा। गैवन का सब्र टूट जाता है और वो सीधा जैक के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार देता है। जीनिया शॉक हो जाती है, भीड़ स्टंट हो गई और गैवन का दोस्त बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। जैक पूरी तरह फ्यूरियस गैवन पर चिल्लाता है कि उसने हिम्मत करके यूज मारा। जैक गैवन पर दौड़ता है चिल्लाते हुए इल किल यू और बहुत इंटेंस ड्रामेटिक लग रहा होता है। गैवन एक जबरदस्त किक से जैक को बिल्कुल टूट कर देता है चिल्लाते हुए गेट लॉस्ट। जैक जमीन पर क्रैश हो जाता है। एक लड़की फिक्स से दौड़ कर आती है और पूछती है क्या वो ठीक है। वो लड़की गैवन पर चिल्लाती है, चेतावनी देती है कि ट्यून वास्ट ड्रैगन ग्रुप के हेयर के साथ पंगा ले लिया है। जैक डिटर्मिन्ड है, सोचता है वो जीत जाएगा क्योंकि वो ताइक्वांडो का ब्लैक बेल्ट है। गैवन एक ब्रूटल पंच मारकर जैक को हिला देता है, बिना रुके यूज ट्रैश बुला देता है। गैवन अपनी सीक्रेट पावर रिवील करता है, वो अपोकलिप्स सर्वाइव कर चुका है और कल्टीवेशन टेक्निक्स में मास्टर बन गया है। नर्डी गाई शॉक में गैवन से पूछता है कि वो कब से इतना कूल बन गया। लड़की गुस्से में गैवन पर चिल्लाती है क्योंकि उसने जैक को हर्ट किया, कहती है उस बहुत पछताना पड़ेगा। वो डिमांड करती है कि गैवन झुके और जैक से माफी मांगे वरना वो यूज हमेशा के लिए खो देगा। गैवन लड़की को थप्पड़ देके हटा देता है और पूछता है वो खुद को कौन समझती है। जैक चीख के धमकी देता है कि वो गैवन को तबाह कर देगा, उसको क्रश करना उसके लिए आसान होगा। जैक गैवन पर उछाल पड़ता है लेकिन गैवन बस अपनी जगह खड़ा रहता है, बिल्कुल अनफेज्ड। जैक पैनिक में पूछता है गैवन क्या कर रहा है, जबकि गैवन एक मिस्टीरियस स्प्रे निकलता है। जैक झपट्टा मारते हुए चिल्लाता है कि स्प्रे तुरंत वापस दे दो। गैवन स्मोक करता है और पूछता है कितनी लड़कियों को जैक ने इस स्प्रे से हट किया। जैक गुस्से और बेचैनी से भरा सब कुछ इनकार करता है और स्प्रे वापस छीनने की कोशिश करता है। जैक किसी चीज से स्प्रे हो जाता है और चीख कर बोलता है तू पागल है ये। जैक दर्द से चीखता है जबकि एक पिंक वाली लड़की मदद के लिए भाग कर आती है। लड़की पूछती है क्या हुआ लेकिन जैक फ्रीक आउट करके चिल्लाता है दूर रहो। जैक की आंखें पागल हो जाती हैं, वो चीख के झपट्टा मारता है और पूरे कमरे को डरा देता है। जैक लड़की की ड्रेस पकड़ लेता है जो फटने लगती है, सीन बिल्कुल ऑकवर्ड टाइम्स 10। वो पैनिक में याद दिलाती है नहीं हम कैफेटेरिया में हैं। लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, ड्रेस और ज्यादा फट रही है जब जैक का कंट्रोल खो जाता है। इसी बीच दो लड़के शॉक में देखते रह जाते हैं और सोच रहे होते हैं जैक यंग को क्या हो गया। मास्टरमाइंड रिवील करता है इट्स एन एफ्रोडिसियाक। ए फ्लैट जैक को पता चल गया कैसा फील होता है। फ्रेंड पुलिस के बारे में चिंता करता है लेकिन मास्टरमाइंड कहता है जैक खुद को एक्सपोज नहीं करेगा। स्कीमर जानता है जैक यंग अपनी प्राइड और स्टेटस के लिए बदला लेगा। स्मार्ट फ्रेंड कंफर्म करता है जैक यंग स्कीमर से चुपके मिलकर कन्फ्रंट करेगा। गैवन और उसका फ्रेंड कैफेटेरिया से निकलते हैं और कुछ वाइल्ड करने के मूड में हैं। गैवन मुस्कुरा के मुड़ता है और कहता है घर बेचने के लिए। वो लोग लव योर होम रियल्टी पहुंचते हैं और उसका फ्रेंड थोड़ा हेसिटेट करता है, रुको गैवन। गैवन कागजात साइन करता है जबकि उसका फ्रेंड घर बेचने के ख्याल से घबरा रहा होता है। गैवन का प्लान है 3.1 मिलियन अपोकलिप्स के लिए प्रिपरेशन में उस करेगा। रियल्टर कंफ्यूज है कि गैवन इतनी जल्दी घर क्यों बेच रहा है। गैवन कहता है चलो नेक्स्ट स्टॉप और उसका फ्रेंड फिर से पैनिक करता है। गैवन चमकता है गोल्डन डम्पलिंग्स से घिरा हुआ और अनाउंस करता है पैसे खर्च करने का। वो लोग एक जाइगेंटिक सुपरमार्केट पहुंचते हैं, शॉपिंग स्प्री ऐप फुल ऑन होने वाली है। गैवन ऑर्डर करता है 1000 राइस, फ्लावर, ऑयल और 10,000 कैन गुड्स। स्टोव क्लार्क फ्रीक आउट कर रहा है, बार बार कंफर्म करवा रहा है क्या गैवन सच में इतना सारा सामान चाहता है। गैवन फुल कॉन्फिडेंस से हाँ कहता है और यानियल मजाक में बोलता है कि वो किसी सुपरमार्केट के लिए शॉपिंग कर रहा है। गैवन पूछता है क्या सब डिलीवर कर सकते हैं और क्लर्क प्रॉमिस करता है फुल VIP सर्विस। गैवन यानियल से उसके फैमिली के खाली वेयरहाउस के बारे में पूछता है, उसके पास बड़े प्लान्स हैं। गैवन वेयरहाउस का एड्रेस मांगता है ताकि और ज्यादा सप्लाईज खरीद सके। दो लड़कियां गॉसिप कर रही हैं और सोच रही हैं कि वही गैवन जो ब्रेकअप के लिए मशहूर था यहाँ शॉपिंग क्यों कर रहा है। गैवन ऑर्डर करता है 5 एलियनवेयर कंप्यूटर्स, 10 TVS और गेम कंसोल्स। वो मजाक नहीं कर रहा। गैवन सोचता है उसको एंटरटेनमेंट चाहिए क्योंकि अपोकलिप्स बहुत बोरिंग होने वाली है। क्लार्क एक्साइटेड हो जाता है गैवन को उनका बिगेस्ट क्लाइंट एवर बुलाते हुए, टेक दैट हेटर्स। वो लड़कियां शॉक होती हैं कि गैवन ने इतना पैसा अभी अभी खर्च कर दिया, वो इतना रिच कैसे हो गया। गैवन शॉपिंग में क्रेजी हो जाता है, सब कुछ ऑर्डर करता है, अप्लायंसेस से लेकर सारी डाउन जैकेट्स तक। पर्पल हेड लड़की हैरान होती है, सोचती है क्या गैवन सच में ब्रोक तो नहीं।
उससे शक होता है कि गैवन सीक्रेटली सुपर रिच हाई होगा और वो उससे मिलना चाहती है। गैवन सोचता है वो अपोकलिप्स के लिए रेडी है, पर अब उसके पास और भी बड़ा प्लान है। जैसे ही गैवन किसी को नोटिस करता है, वो सोचता है गैवन लॉन्ग टाइम नो सी। पर्पल हेड लड़की फोन करते हुए बोलती है गैवन तू कुछ ही दिनों में और ज्यादा हैंडसम हो गया है। गैवन बताता है कि शैरन और जोलीन बैड न्यूज है और एक बार इन्होंने उसको लूट लिया था। शैरन फ्रेंडली बनने की कोशिश करती है और कहती है कि गैवन उनके साथ खाना खा ले। गैवन मान जाता है और कहता है यानियल उसका सामान वापस ले जा। शैरन और जोलीन चुपके से प्लान बनाती है कि कैसे गैवन को महंगा फीस का बिल चुकाना पड़े। तीनों साथ निकलते हैं। गैवन खाने के लिए रेडी है पर बिल्कुल क्लूलेस। वो रेस्टोरेंट को दिखाती है, बोलती है ये एक्सक्लूसिव और बहुत प्राइसी है। एक फैंसी जगह पे शैरन पूछती है गैवन से कि खाना कैसा लग रहा है। गैवन घबरा कर समझता है कि ये रेस्टोरेंट उसकी जेब खाली कर देगा। लड़कियां एक्टिंग करती है जैसे कोई बड़ी बात नहीं, कहती है वो खुशी खुशी सब ऑर्डर कर लेंगी। जोलीन सबसे फैंसी और सबसे महंगी डिशेस ऑर्डर करती है जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। पिंक बाल वाली बहुत खुश है और कहती है ये अब तक का बेस्ट मील है। वो गैवन से उसके खाने के बारे में पूछती है। वो कहता है मैं फुल हूँ और बाहर निकल आता है। गैवन होटल के फ्रंट डेस्क की तरफ चलता है, कुछ बड़ा करने की तैयारी में। रिसेप्शनिस्ट कहती है मील टोटल $18,800 है। गैवन उसको एक रिक्वेस्ट से स्टन कर देता है। रिसेप्शनिस्ट शॉक में पड़ती है कि गैवन ने 100 टेबल्स वर्थ के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। गैवन कैजुअली अपना गोल्ड VIP कार्ड दिखाता है और एडवांस में पे करने की बात करता है। गैवन अपोकलिप्स याद करता है और प्लान करता है कि कितने दिन तक फीस करेगा। दोनों औरतें गॉसिप कर रही हैं। गैवन को कंजूस कहती है पर उसके पैसे का फायदा उठाने का प्लान बना रही हैं। रिसेप्शनिस्ट गैवन के मैसिव ऑर्डर को कंफर्म करती है और बिल की बात करने वाली होती है। गैवन कार्ड वहां छोड़ देता है और एक स्मग अंदाज में कहता है कि वो लोग खुद बिल पे कर लेंगे। गैवन को एहसास होता है कि उसने अपने घर के पैसे लगभग खत्म कर दिए हैं और उस और लोन्स चाहिए। गैवन अपने फोन में स्क्रॉल करता है, अगला लोन ऐप ढूंढता हुआ। वो ब्रैग कर रहा है कि उसने ऑलरेडी 2.7 मिलियन 36 माइक्रोलोन प्लेटफॉर्म से ले लिए हैं। अचानक उसका फोन बजता है। शैरन जेलर कॉल कर रही है, काफी सीरियस लगती है। शैरन जेलर पूछती है गैवन तुम कहाँ हो। वो काफी इम्पेशेंट लगती है। गैवन मुस्कुरा के बोलता है शैरन को कि कुछ आ गया, मैं घर जा रहा हूँ। गैवन फोन पर हंसता हुआ पूछता है व्हाई शुड आई पे फॉर दिस। लड़की चीख के कहती है यू इनवाइटेड अस गैवन, ऑफ कोर्स यू शुड पे। गैवन सीरियस हो जाता है और याद दिलाता है कि उन्होंने उस बाहर खींच के लाया था, उल्टा नहीं। लड़की गुस्से में चीखती है हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ मैन गैवन। गैवन एक स्मर्क के साथ बोलता है कि उन्होंने मेरी वार्निंग के बावजूद महंगा खाना ऑर्डर किया। लड़की सबके सामने गैवन को ब्रोक लूजर बोल देती है। सब लोग उनकी तरफ स्टेयर करने लगते हैं। गैवन तेज जवाब देता है ब्रोक लूजर, आस्क इफ आई बॉट 100 टेबल्स। वेट्रेस कंफर्म करती है एक्चुअली गैवन डिड ऑर्डर 100 टेबल्स। वो स्टन रह जाती है। ए फ्लैट डेस्परेट होकर लड़की गैवन से विनती करती है कि वापस आके तुरंत पे कर। गैवन बिना माफी मांगे फोन रख देता है, कह के वो ऐसे स्पॉइल्ड इडियट्स को स्पॉइल नहीं करेगा। लड़कियां वेट्रेस के पास पैनिक करती हैं, जो कहती है नो टैब्स, समवन्स गॉट टू पे टुडे। पैनिक फैल जाता है जब रियलिटी सामने आती है, बिल ड्यू है और गैवन कहीं नजर नहीं आ रहा। वो लड़की गुस्से में प्लान बनाती है हंटर को कॉल करके गैवन को लेसन सिखाने का। हमारा मेन गाय लॉटरी टिकट सेल्स बिल्डिंग के बाहर पूरा कॉन्फिडेंस लेकर खड़ा है। वो याद करता है कि अपनी पास्ट लाइफ में लॉटरी जीता था और उसके पास एक जीनियस प्लान है। लॉटरी टिकट पकड़ के वो पंप्ड है, रिजल्ट्स इन 2 days, इजी मनी। वो यानियल को ग्रीट करता है जो अपोकलिप्स के बजाय अपने नूडल्स पर ज्यादा फोकस्ड है। यानियल कंप्लेन करता है कि सारा काम उसी को करना पड़ता है, जबकि हमारा हीरो एक्साइटमेंट का वादा करता है। यानियल पूछता है कि इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है मिस्टीरियस सप्लाईज और गियर पर। हमारा हीरो जोर से कहता है कि ये सप्लाईज फ्रोजन अपोकलिप्स के टाइम में लोगों की जान बचाएंगे। यानियल सोचता है कि उसका दोस्त पागल हो गया है, लेकिन सच कहूं तो उसकी स्टोरी पर यकीन नहीं कर पाता। हीरो एक स्लाइड ग्रीन देता है। जल्दी ही यानियल समझ जाएगा कि वो बिल्कुल सही था। डू थग्स एक एलिवे में गैवन क्लार्क और उसके फ्रेंड का सामना करते हैं। गैवन क्लार्क कॉन्फिडेंटली पूछता है क्या वो हंटर वाल्श के लैकीज हैं। बॉल्ड ठग जिसके हाथ में बथ है गैवन को धमकी देता है क्योंकि उसने हंटर की गर्लफ्रेंड पर नजर डाली। गैवन का फ्रेंड हिम्मत दिखाते हुए उनको वार्न करता है और कहता है पुलिस को बुला लेगा अगर जरूरत पड़ी तो। बॉल्ड ठग पुलिस का मजाक उड़ाता है और दाव लगाता है कि वो कॉप से तेज निकलेगा। गैवन क्लार्क स्मर्क करता है और कहता है पुलिस की जरूरत ही नहीं है। 4 गुंडे बेसबॉल बैट्स लेके गैवन के सामने आ गए, उस डरपोक कह के और पुलिस की मजाक उड़ते हुए। गैवन का दोस्त गुंडों से बेनती करता है कि वो गैवन को छोड़ दें और नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है। गंजा गुंडा मुस्कुराता है, प्रॉमिस करता है कि वो पाका को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसका निशाना गैवन क्लार्क है। पाका गैवन से चिल्लाता है कि भाग जा, मैं यहीं रुकूंगा और तुझे बचाऊंगा। पाका गैवन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर तेजी से बदले के USP धाव बोल देता है। गैवन आसानी से हंटर का अटैक डॉज करता है, तंज करते हुए के लगता है तू कभी ट्रेनिंग हाई नहीं ली। गैवन एक जबरदस्त किक मारता है हंटर को, जो पीछे तक उड़ के गिरता है। हंटर हैरान और खून से छलक रहा गुस्से में गैवन से चिल्लाता है कि ट्यून वापस क्यों लड़ी। जैसे ही हंटर फिर से धाव बोलता है, गैवन उसके चेहरे पर बेसबॉल बट से मार देता है। हंटर जमीन पर डांसैक जाता है दर्द से कराहते हुए, जबकि गैवन जीत कर खड़ा होता है। गैवन बैट्स लेके पूरी गैंग का सामना करता है, उसका नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं।
प्योर कॉन्फिडेंस के साथ गैवन पूरी ग्रुप को चैलेंज देता है कि सब एक साथ अटैक करो। ब्लॉन्ड गैंग लीडर अपनी स्क्वाड से चिल्लाता है, चलो इस लड़के को पकड़ो। गैवन बद घुमाता है और गैंग के मेंबर्स कार्टून जैसे उड़ के गिर जाते हैं। गैवन का दोस्त शॉक में देख रहा है, सोचता हुआ क्या ये वही गैवन है जो वो जानता था। हारा हुआ गैंग जमीन पर पड़ा है और गैवन शांतिपूर्वक पूछता है, क्या तुम लोगों को अब काफी हुआ? गैवन अपना फोन निकालता है और हर एक लूजर से मसी के बदले $100,000 मांगता है। ब्लॉन्ड गैंग मेंबर एतराज करता है, लेकिन गैवन कोई रहम नहीं दिखाता और एक जोरदार स्विंग करता है। गैवन और सजा की धमकी देता है, पैसे दो वरना मजाक में कहता है कि वो ऑल 3 लेग्स तोड़ देगा। पेमेंट मिल गया। गैवन ने $600,000 कमा लिया, ये दिखाते हुए कि क्राइम रियली डजंट पे एक्सेप्ट टू हिम। गैवन कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है, वो अपोकलिप्स से बचा हुआ है, अब वो बदल चुका आदमी है। गैवन झटका खा के बाहर आता है, अपने दोस्त को खींचता है और कुछ वाइल्ड वादा करता है। लड़के क्लब में घुसते ही तुरंत पार्टी का माहौल बन जाता है, पूरी तरह से क्लब सीन। गैवन का दोस्त यहाँ बहुत पसंद करता है, वो लोग इतने क्रेजी दिन के बाद रिलैक्स करने के लिए रेडी हैं। गैवन बा के पास जाता है और कहता है कि वो यहाँ एमआर जेकब्स को कुछ डिलीवर करने आया है। हम एक नियॉन लिट हॉलवे में एंटर करते हैं और चारों तरफ एक सीरियस बॉडीगार्ड स्क्वाड से जी हायर होते हैं। ऑरेंज कपड़े वाला बंदा फ्रीक आउट हो जाता है और दूसरा पूछता है कि क्या आप एक्साइटेड है। ऑरेंज बंदा और ज्यादा पैनिक करता है, कहता है दिल जोर से धड़क रहा है और सीरियसली उनके डिसीजंस पर सवाल उठाता है। अचानक सब हमारी तरफ मुड़ते हैं और एमआर लो को सेल्यूट करते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ऑकवर्ड। मिस्टर लो, जो बॉस लगता है, पूछता है क्या हम यहाँ कोई नया डिलीवरी ले रहे हैं। कूल गाय आगे आता है और कहता है उसने सुना है गुड्स रिसीव हो रहे हैं और वो भी इनमें शामिल होना चाहता है। मिस्टर लो सस्पिशियस हो जाता है, बोलता है तुम लोग खाली हाथ हो, डिलीवरी कहाँ है? हमारा कॉन्फिडेंट हीरो मुस्कुराता है और कहता है गुड्स उनके अंदर है। प्लॉट ट्विस्ट। मिस्टर लो हंसता है, फिर तुरंत अपने गार्ड्स को हुक्म देता है, सीज देम। ऑरेंज बांदा मर्सी मांगता है, बोलता है उसका दाद कोई बड़ा बॉस है। गैवन बताता है कि एमआर लो ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग करता है, लेकिन कहता है पैनिक मत करो। गैवन का फ्रेंड पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाता है, अपने ऑर्गन्स के बेचने का सोचकर बिल्कुल परेशान हो जाता है। गैवन मिस्टर लो को चैलेंज करता है कि दिखाओ तुम कुछ भी खरीद लोगे, हत्ता कि ये स्पेशल गुड्स भी। गैवन बोल्ड होकर डिक्लेयर करता है $10 मिलियन और उसके ऑर्गन्स सबके लिए फॉर सेल हैं। मिस्टर लो काउंटर करता है 5 मिलियन, लगता है ऑर्गनॉन पर भी ब्लैक फ्राइडे डील्स चल रही हैं। गैवन नेगोशिएट करता है, मनी अप फ्रंट, बॉडी इन 3 डेज। क्या वियर्ड लेवे प्लान है। मिस्टर लो सीरियस हो जाता है, सबसे डिमांड करता है कि वो इन्फेमस इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। गैवन चाहता है कि उसका डरा हुआ फ्रेंड भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, फ्रेंड क्लियरली इंटरेस्टेड नहीं है। गैवन इंसिस्ट करता है कि उसका बडी भी बेच रहा है, फ्रेंड बोलता है आई एम नॉट फॉर सेल। सब कुछ वाइल्ड हो जाता है, सनग्लासेस वाला बंदा फ्रीक्ड आउट फ्रेंड को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। पीला बंदा टोटल पैनिक में है, उसके दोस्त ने अभी अभी उसको बिट्रे कर दिया। हुडी पहने वाला बोलता है, कोई टेंशन नहीं ब्रो, चलो कहीं और भी क्रेजी चलते हैं। हुडी वाला बिल्कुल सीरियस है, उसके पास एमआर लो के लिए एक डेडली प्लान है। पीला बंदा पैनिक करता है, तुम एक गैंग बॉस से लड़ रहे हो? उसकी टीम के पास अमो है। वो दोनों एक ह्यूज विला की तरफ निकलते हैं। जगह देख के लगता है ये प्रैंक से कहीं ज्यादा फैंसी है, मैं बस इस विला को रेंट पे ले रहा हूँ, हुडी वाला बोलता है, पूरा कॉन्फिडेंट दिखता हुआ। पीला बंदा कंफ्यूज्ड है, इतनी फैंसी विला क्यों रेंट पे ले रहा है? हुडी वाला मुस्कुरा के ताना मार रहा है, पता चलता है कि इस विला का पस्त पूरा अपोकलिप्स टाइप केओस से भरा हुआ था, लोग यहाँ क्रेजी हो गए थे। हुडी वाला अनाउंस करता है, मैं पहले यही मर चुका था। मेरा कमबैक स्टोरी अब शुरू होता है। रियल एस्टेट वाली थोड़ी हेजिटेट करती है, पर हुडी वाला कहता है, मेन डबल दूंगा, बस मुझे अंदर डाल दो। गैवन एजेंट को इम्प्रेस करने के लिए 5 टाइम्स ज्यादा रेंट ऑफर करता है। गैवन ऑफर और बढ़ा देता है, 10 टाइम्स रेंट और कैश अप फ्रंट। एजेंट इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो डील पक्की करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। गैवन सिर्फ घर रेनोवेट करना चाहता है और एजेंट खुशी खुशी मान जाती है। जीनियर और उसकी मॉम पहुंचती है और मॉम यूज पर प्रेशर डाल रही होती है कि वो जैक को खुश करे। गैवन का दोस्त जीनियर को देख लेता है और बताता है कि जैक यंग यही एक विला का मालिक है। जीनियर गैवन पर चिल्लाती है, यू स्टॉक बोल के एक्यूज करती है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा। जीनियर की मॉम गैवन का मजाक क्यों देता है, कहती है जीनियर कभी किसी गरीब को पसंद नहीं करेगी। गैवन उनको जवाब देता है, देनी करता है कि वो जीनियर को स्टॉक कर रहा हो। गैवन ड्रामा पर मजाक करता है, सोचता है कि उनको उसका रेंट क्यों मैटर करता है। पिंक वाली लड़की गैवन का मजाक उड़ती है, कहती है वो यहाँ रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। एजेंट गैवन को यानी मिस्टर क्लार्क को बताती है कि उसका एक्सपेंसिव विला रेडी है। एक शॉक्ड औरत यकीन नहीं कर पाती कि गैवन ने बकाया एक लग्जरी विला रेंट पे ले लिया। लड़की एक्यूज करती है कि गैवन ने बस उसके पास जाने के लिए विला रेंट पे लिया, कितना ऑकवर्ड। गैवन का दोस्त यकीन नहीं कर पाता कि पिंक ड्रेस वाली लड़की कितनी डिलूजनल और ड्रामेटिक है। जब लड़कियां जाती हैं, वो गैवन को डिसमिस कर देती हैं, कहती हैं यूएस रेंट में वो सिंप नहीं कर सकता। गैवन अपना गेम और भी बड़ा करता है और एग्री करता है 10 टाइम्स नॉर्मल रेंट अप फ्रंट देने को। दोनों औरतें प्योर डिसबिलीफ में है कि 10 टाइम्स रेंट देना कैसे मुमकिन है। गैवन कैजुअली फ्लेक्स करता है, उसने अभी अभी अपने फोन से इनसेन $250,000 का पेमेंट भेज दिया। गैवन को कीस मिलती है और वो सेलिब्रेट करता है, वो मैसिव विला अब ऑफिशियली उसका है। दो औरतें फ्रीक आउट हो जाती है जब पता चलता है कि गैवन ने इतना क्रेजी पैसा पे किया।
यानियल और उसका दोस्त डिस्कस करते हैं कि एक पावरफुल इंडस्ट्री बॉस के थ्रू रेनोवेशन के स्ट्रिंग्स कैसे पुल करें। दोस्त यानियल से रेनोवेट में हेल्प के लिए विनती करता है क्योंकि उसने विला पे बिग बक्स खर्च कर दिए। यानियल कहता है ओवरथिंक बैन करो, बस मुझे अपॉइंटमेंट ले दो, तुम आज रात ही समझ जाओगे। अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाता है और कंपनी का बॉस भी अपना शेड्यूल क्लियर कर रहा है। यानियल मजाक करता है कि थैंक यू गिफ्ट में वो एक ट्रकलोड इंस्टेंट नूडल्स भेजेगा। यानियल रीअश्योर करता है इंस्टेंट नूडल्स तुम्हारे दांत को सुपर थैंकफुल बना देंगे, बस देखना। रेनोवेशन कंपनी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ रेडी हो रही है, सीईओ रास्ते में है। मॉम रेनोवेशन परफेक्ट चाहती है, जीनिया हाइप्ड है क्योंकि ये सिटी का बेस्ट है। जब यानियल और उसका बडी अंदर जाते हैं, पूछा जाता है क्या वो सच्ची में वीआईपी लिस्ट पर हैं। पिंक वाली औरत गैवन क्लार्क को कॉल आउट करती है कि वो उसकी जॉब्स फॉलो कर रहा है। ऑकवर्ड। गैवन और उसका दोस्त बैफल्ड हैं, पूछते हैं कि फिर से ये दोनों उनसे क्यों मिल रहे हैं। जीनिया और एक पीले कपड़े वाला आदमी झगड़ा कर रहे होते हैं एक जगह रेनोवेट करने को लेकर जो तुम्हारा नहीं है। गैवन क्लार्क फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आता है और कहता है उसका अपॉइंटमेंट है। जीनिया और एक औरत धीरे से बोलती है कि गैवन बस अमीर होने का नाटक कर रहा है। मिस्टर चाओ, बड़ा बॉस, अंदर आता है और अपना अपॉइंटमेंट पूछता है। जीनिया की फ्रेंड दिखावा करती है कि एमआर चाओ खुद आ गए उनकी पुल की वजह से। जीनिया की फ्रेंड गैवन को चिढ़ाती है अपनी स्टेटस डिफरेंस का घमंड करते हुए। जीनिया एक्साइटेड होकर एमआर चाओ को ग्रीट करती है, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। मिस्टर चाओ कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है क्या जीनिया सच में उसके साथ अपॉइंटमेंट वाली है। जीनिया जल्दी से दबा के कहती है कि वही है जिसके पास बड़ा अपॉइंटमेंट है। मिस्टर चाओ जीनिया से पूछता है क्या वो गैवन क्लार्क है, लेकिन वो सीधा अपना असल नाम बोल देती है। मिस्टर चाओ उस औरत को रोकता है और कहता है अगर तुम गैवन क्लार्क नहीं हो तो साइड हो जाओ। गैवन क्लार्क पूरी कॉन्फिडेंस से मिस्टर चाओ को इंट्रोड्यूस करता है, एकदम चिल नजर आता हुआ। मिस्टर चाओ गैवन की एज देखकर हैरान हो जाता है और उस अंदर बुलाता है। दो औरतें शौक में हैं कि गैवन क्लार्क को एमआर चाओ वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मिस्टर चाओ गैवन से पूछता है किस तरह का रेनोवेशन चाहिए। गैवन हिम्मत से बोलता है मुझे एक विला रेनोवेट करवाना है। मिस्टर चाओ कहता है विला रेनोवेट करना छोटा काम है और डिटेल्ड बजट ऑप्शंस बताता है। गैवन इंसिस्ट करता है कि बेहतर होगा अगर मिस्टर चाओ खुद रेनोवेशन डिस्कस करें। मिस्टर चाओ कहता है वो बिजी है और सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट खुद हैंडल करता है। गैवन क्लार्क अपनी चांस लेता है, मिस्टर चाओ मैं खुद एक बड़ा प्रोजेक्ट हूँ। जवान आदमी अनाउंस करता है कम से कम 30 मिलियन, जिससे एमआर चाओ अम्यूज्ड हो जाते हैं। मिस्टर चाओ फ्रीक आउट हो जाता है और चिल्लाता है क्या 30 मिलियन। मिस्टर चाओ शक करता है क्या यूएस जवान का मतलब 30 मिलियन था, ना कि 3 मिलियन। जवान पूरी कॉन्फिडेंस से मिस्टर चाओ को कहता है मेन शो हूँ, इट्स 30 मिलियन। डायरेक्टर मदद ऑफर करता है लेकिन एमआर चाओ जिद करता है कि वो खुद प्रोजेक्ट संभालेगा। मिस्टर चाओ यकीन नहीं कर पाता, पूछता है ऐसा क्या हो सकता है जो इतना रेनोवेशन मांगे। जवान एमआर चाओ को ब्लूप्रिंट्स देता है और कहता है देख लीजिए। मिस्टर चाओ प्लान्स देखकर चीखता है क्या तुम एक फोर्ट्रेस बना रहे हो। अब अंकल। जवान कहता है अगर बजट कम पड़ रहा है तो और पैसा डाल दो। मिस्टर चाओ अजीब फीचर्स जिन्हें शुरू करता है, कहता है ये एक टैंक प्रूफ अपोकलिप्स बुनकर होगा। गैवन मिस्टर चाओ को 20 मिलियन अप फ्रंट ऑफर करता है ताकि जल्दी से एक सेफ हाउस बना दिया जाए। मिस्टर चाओ एक्साइटेड हो जाता है और प्रॉमिस करता है सब रिसोर्सेज मोबिलाइज करेगा गैवन के लिए। गैवन का फ्रेंड फ्रीक आउट कर जाता है कि रेंटेड विला पे 35 मिलियन खर्च कर रहे हो। गैवन कहता है पैसा जल्दी बेकार हो जाएगा और फ्रेंड से कहता है अपने दाद को माना ले। गैवन मान लेता है कि उसने शेडी लोन्स लिए हैं। उसका फ्रेंड वार्न करता है कि अपोकलिप्स फेक हो सकता है। एक औरत गैवन को टीज करती है, पूछती है बकाई कितना खर्चा किया रेनोवेशन पे। गैवन बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता, कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं दिखावा नहीं कर रहा। उस औरत की मॉम घमंड करती है कि जीनिया ने 1 मिलियन खर्च किए और गैवन को पुअर बॉय बुलाती है। गैवन का फ्रेंड वापस फ्लेक्स करता है, गैवन ने 35 मिलियन खर्च किए, 1 मिलियन कुछ नहीं है। औरतें गैवन का मजाक उड़ती है, 35 मिलियन को सीधा झूठ बता के हंस पड़ती है। गैवन स्मोक करता है और घमंड से बोलता है अगर मैंने 35 मिलियन खर्च किए तो मुझे डैडी बुलाव। लड़की गैवन को चिढ़ाती है, कहती है उसको अपने घर के लिए सिर्फ 3 मिलियन माइल थे। मॉम हंसता है और प्रॉमिस करती है अगर सच में उसके पास 35 मिलियन है तो वो गैवन को डैडी बुलाएगी। एक स्टाफ मेंबर गैवन को उसका कॉन्ट्रैक्ट देता है, बड़ी मुस्कुराहट के साथ यूज मिस्टर क्लार्क बुलाते हुए। मॉम तैयार हो जाती है गैवन का एक्सपोज करने के लिए, पक्की सोच के वो झूठ बोल रहा है पैसे के बारे में। मॉम कॉन्ट्रैक्ट देखती है और जो वो देखती है उस पर पूरी तरह शॉक हो जाती है। बेटी टीज करती है, पूछती है क्या अमाउंट इतना ही छोटा है। मॉम पसीना छूटने लगती है, समझ जाती है कि वकाई यह 35 मिलियन है और वो पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। गुस्से वाली औरत चिल्लाती है, कॉन्ट्रैक्ट को फेक और नामुमकिन कह के इल्जाम लगा रही है। वेस्ट वाली औरत चेतावनी देती है कि अगर तुमने फिर से बदनामी की तो हम तुम पर केस कर देंगे। ट्रैक सूट वाला लड़का मजाक में कहता है कॉल में डैडी और औरत खूब गुस्से में आ जाती है। ट्रैक सूट वाला अपना हाथ झांकते हुए हिलाता है, जिससे गुस्से वाली औरत ठोकर खा के पीछे गिर जाती है। एक लड़की शर्मिंदा औरत की मदद करती है, जबकि ट्रैक सूट वाला लड़का बस कूल नजर आते हुए चला जाता है। लाल बाल वाली लड़की चिल्लाती है और प्रॉमिस करती है कि गैवन को उसकी मॉम को बेइज्जती करने का बदला जरूर मिलेगा। शाम गिरती है एक फैंसी मैंशन पर और अंदर की लाइट्स अभी तक जल रही होती हैं। गैवन और उसका दोस्त वापस अंदर चलकर आते हैं, हैरान कि वो फिर से क्यों ना रहे हैं। गैवन मुस्कुराता है और अपना अगला प्लान बताता है, उनको यकीन दिलाना कि अपोकलिप्स आ गया है।
गैवन का दोस्त हैरान होकर पूछता है क्या अपोकलिप्स रियल है या गैवन पागल हो गया है। गैवन और उसका दोस्त गर्मी में ठंडी हवा जैसी लग रही जगह पर ठंड से कांप रहे होते हैं, किसी बड़ी चीज का इंतजार करते हुए। गैवन अपना फोन चेक करता है और समझता है कि इवेंट का टाइम करीब आ गया है। एक तेज शूटिंग स्टार आसमान में चमकती है। गैवन चिल्लाता है, इट्स हियर। उसका दोस्त कंफ्यूज होकर सोचता है कि ये बस आम शूटिंग स्टार है। गैवन कहता है कि अपोकलिप्स जल्दी आ रहा है। ठंडी रात और शूटिंग स्टार शुरुआती निशान है। गैवन का दोस्त घबरा जाता है, पक्का समझ के कि शूटिंग स्टार सीधा उनकी तरफ आ रहा है। गैवन समझाता है कि ये शूटिंग स्टार्स उन लोगों को पावर देती हैं जो अपोकलिप्स के वक्त लकी सर्वाइवर बनते हैं। गैवन को याद आता है पिछली बार जब एक शूटिंग स्टार पास ही गिरी थी और एक चोर ने उस ढूंढ लिया था। दोस्त डर के चिल्लाता है और भागने को कहता है क्योंकि स्टार उन पे गिरने वाला है। गैवन दौड़ पड़ता है और डिक्लेयर करता है कि ये वंस इन ए लाइफ टाइम मौका उसका है। यानियल डर के चिल्लाता है, गैवन क्या कर रहा है? क्या तुझे डेथ विश है? गैवन उछलता है और रोशन हो जाता है जैसे वो किसी सीक्रेट लेवल को अनलॉक करने वाला हो। यानियल ऊपर तक देखता है और पैनिक में पड़ता है, सोचता है गैवन शूटिंग स्टार से कुचल गया। गैवन जमीन पर आता है, एनर्जी से क्रैकल करते हुए अनाउंस करता है कि उसकी पावर 5 गुना बढ़ गई है। गैवन स्मोक करता है और पूछता है, यानियल अब मुझे मानते हो? अल्टीमेट फ्लेक्स मोमेंट। यानियल हिल जाता है, कच्चा कच्ची बोलता है, तू मारा नहीं? शॉक लेवल ओवर 9000। गैवन बताता है कि वो सिर्फ जिंदा नहीं, उसके पास अब एक एपिक स्पेशल एबिलिटी भी आ गई है। यानियल आंखें छोड़ता है, शक में चैलेंज करता है गैवन को, तुम ज्यादा मजबूत नहीं लगते, कैसे मजबूत हो? गैवन शांत होकर यानियल के शोल्डर पर हाथ रखता है। प्लॉट ट्विस्ट आ रहा है। सबसे क्रेजी रिवील में गैवन एक हाथ से यानियल को उठा लेता है और पूछता है, क्या कर रहा है? गैवन स्मोक करता है और फिर से पूछता है, ए फ्लैट मेरी बात मानते हो? विद टोटल कॉन्फिडेंस। चश्मे वाला बंदा डर के हिल जाता है, हैरान कि उस एक हाथ से उठाया गया। गैवन उस परेशान आदमी को एक लेज के ऊपर पकड़कर लटकाए रखता है और वो चिल्लाता है, क्या कर रहा है? गैवन ठंडा सा स्माइल देता है और हुक्म देता है, गेट डाउन। ये सब बहुत वाइल्ड हो रहा है। चश्मे वाला बंदा चिल्लाकर कहता है, गैवन अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर, ड्रामा मैक्स्ड। वो दोनों जमीन पर जोर से टकराते हैं, एक ह्यूज इम्पैक्ट के साथ सुपरहीरो स्टाइल लैंड करते हुए। चश्मे वाला बंदा स्टन होकर देखता है, समझ के कि वो इनसेन जंप के बाद बिल्कुल ठीक है। गैवन फिर से पूछता है, ए फ्लैट मेरी बात मानते हो? उसका दोस्त डेस्परेटली हाँ बोलता है। मेंशन के अंदर एक औरत जीनिया से पूछती है वो बाहर क्या देख रही है। जीनिया कहती है उसने एक शूटिंग स्टार को गैवन के पास लैंड होता देखा। दूसरी औरत बस चाहती है कि गैवन खत्म हो जाए। जीनिया अपनी मॉम को एश्योर करती है कि जैक यंग अगर गैवन वापस आया तो यूज संभाल लेगा। जैक यंग अंदर आता है और सीधा पूछता है, वेस जीनिया? जीनिया हाथ हिलाकर एक्साइटेड आवाज में जैक को रूम के दूसरे कोने से बुलाते हुए। जैक जीनिया की तरफ भागता है, बोलता है तू शावर कर ले क्योंकि मैं तुझे मिस कर रहा था। मेड ऑकवर्डली जैक को याद दिलाती है कि वो भी वही है और जैक यूज भगा देता है। जीनिया जैक को रोककर अनाउंस करती है कि गैवन ने पास में हाई मूव इन कर लिया है। जैक शॉक होता है कि गैवन यहाँ अपना चेहरा लेके आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मेड वॉर्न करती है जैक को कि गैवन ने जीनिया के पास आने के लिए एक पूरा विलर रन किया है। जैक अपना फोन पकड़ता है, डिटर्मिन्ड है कि वो गैवन को यहाँ आने का पछतावा करवाएगा। फोन पर जैक यंग बैकअप बुलाता है, रेडी टू टेक एक्शन। फाइट शुरू होती है जब यंग मास्टर यंग रिंग में हाइप हो जाता है। ये चालाकी भरा आदमी 2 लाख के लिए एक शेडी जॉब कॉल करता है। मोहॉक फाइटर जॉब एक्सेप्ट करता है और प्रॉमिस करता है 2 घंटे में रिजल्ट देने का। मोहॉक फाइटर अपने ओपोनेंट से कहता है कि अब वो मजाक नहीं कर रहा, टाइम टू फिनिश दिस। चैलेंजर गुस्से में एक पंच फेंकता है और खफा है क्योंकि उसने अंडर एस्टिमेशन झेला फ्रॉम द सेल्फ प्रोक्लेम किंग। मोहॉक एक हाई डेविस्टेटिंग पंच मारा और अस सो कॉल्ड बॉक्सिंग किंग को अनकॉन्शियस कर दिया। क्राउड शॉक में है, बियाओ ने सिर्फ एक पंच में एक चैंप को तोड़ दिया। आइस एज अपोकलिप्स के अर्ली स्टेजेस शुरू हो रहे हैं और मामला काफी वाइल्ड है। गैवन और यानियल सोफा पे बैठे कैंस पीते हुए ह्यूमैनिटी के खतरनाक नसीब के बारे में बात कर रहे हैं। यानियल गैवन से कहता है कि सर्वाइवल के लिए वो जो भी गैवन बोलेगा करेगा। गैवन का पहला हुक्म, घर वापस जाओ और अपने बाप को बेच दो। यानियल घबरा कर कहता है उसका बाप कभी यकीन नहीं करेगा कि अपोकलिप्स आ रहा है। गैवन चेतावनी देता है कि पैसे जल्द बेकार हो जाएंगे, सप्लाईज हाई सब कुछ होंगी। यानियल हिम्मत से ड्रिंक घूंट लेता है, तैयार है अपनी फैमिली को बैंकरप्ट करने के लिए, बस जीने के लिए। गैवन अचानक बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है, अभी मत बोलो। गैवन और बुरी खबर बताता है, लोग विला के बाहर घिर चुके हैं। गुंडों का ग्रुप दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर रहा है ताकि गैवन और यानियल अंदर फंस जाएं। हैमर वाला चिल्ला के बोलता है कि वो करेगा और मैसिव दरवाजों की तरफ भागता है। वो बाहर निकलता है एक खतरनाक स्माइल के साथ और पीछे 2 मसल बाउंड डूड्स देख रहे होते हैं। हैमर वाला दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन जोर की आवाज के साथ पीछे तक उठ जाता है। 2 नए आदमी आते हैं और एक जो कूल लग रहा है पूछता है, तुम लोग कौन हो? रेड मोहक वाला मजाक से कहता है, तुमने हमें नोटिस किया? क्या तुम भी ट्रेन फाइटर हो? कूल गाय तुरंत पहचान लेता है और बोलता है, ये तुम हो? डुइन हबिया हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे जानते हो? टेंशन बढ़ जाती है, आग जैसे पावर्स फैट से जागते हैं। डुइन हबियाओ की एपोकलिप्टिक ताक दिखाते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस भी नजर आता है। हबिया धमकी देता है कि जैक यंग ने यूज भेजा है, बस मुझे तुम्हें पीटने दो, थोड़ा ही दर्द होगा। नया हीरो स्मर्क करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए भी मुश्किल नहीं बनाऊंगा।
हट जाओ। लाल बाल वाला फाइटर भागता हुआ चिल्लाता है, देखेंगे कौन सा हक देता है तुम्हें। शांत बंदा आसानी से डोज कर लेता है, स्मर्क करते हुए बोलता है, टू स्लो, बिल्कुल बॉस जैसे। लाल बाल उसकी स्पीड से हैरान होता है, फिर से कोशिश करने की ठान लेता है। शांत बांदा काउंटर करता है और एक जबरदस्त पंच सीधा लाल बाल के चेस्ट पे मार देता है। लोग परेशान हो जाते हैं, बॉस बियाओ कुछ हाई सेकंड्स में गिरा दिया गया। शांत बंदा पूछता है, क्या तुम हार मान रहे हो? लाल बाल मुश्किल से संभाल रहा है। लाल बाल डुएन हबियाओ सरेंडर करने से माना करता है और वादा करता है कि वो कभी झुकेगा नहीं। शांत बांदा डुएन हबियाओ को इतनी जोर से किक मार देता है कि वो हवा में उड़ जाता है। शांत बांदा डुएन हबियाओ के ऊपर खड़ा होकर पूछता है, क्या बोलते हो? डुएन हबियाओ हार के लेते हुए फिर भी चिल्लाता है, मैं झुकने से इनकार करता हूँ। वो मिस्टीरियस आदमी एक डील ऑफर करता है रेड मोहक की बहन को बचाने के लिए। रेड मोहक पैनिक कर जाता है, ये आदमी उसकी बीमार बहन के बारे में कैसे जानता है? मिस्ट्री आदमी बताता है कि वो सब जानता है, फाइट्स, मनी और उसकी इलनेस। रेड मोहक पूछता है, क्या तुम सच में मेरी बहन को बचा सकते हो या ये बस क्लिकबेट है? स्मर्क करते हुए वो आदमी दावा करता है कि उसी के पास कंस्ट्रक्शन का प्लान है। पीटा हुआ और डेस्परेट रेड मोहक कहता है, बस अपनी चैलेंज बताओ। वो आदमी मांग करता है कि रेड मोहक जैक यंग को पिटलर और उसका पैसा ले आए। रेड मोहक अपनी स्क्वाड को जोड़ता है और बोलता है, ऑलराइट ब्रदर्स, चलो वो भाग ले आते हैं। रेड मोहक का दोस्त पूछता है, क्या वो डील पर भरोसा करता है? वो उम्मीद के लिए कुछ भी रिस्क लेने को तैयार है। वहीं बीच में स्कीमर बोलता है, अब काम शुरू करने का टाइम है। जैक और जीनिया कोजी हो रहे होते हैं जब अचानक घर में हंगामा शुरू हो जाता है। जैक शॉक में नजर आता है जब बाहर से तेज धमाके की आवाजें आती हैं। एक औरत दरवाजे की तरफ दौड़ती है, रात के बीच में हो रही दखलंदाजी से परेशान। वो दरवाजा खोलती है और देखती है 3 इंटिमिडेटिंग स्ट्रेंजर्स यूज घूर रहे हैं। स्पाइकी हेड इंट्रूडर जोर से धक्का देकर अंदर घुसता है और रूड तरीके से औरत को हटने को कहता है। औरत इंट्रूडर पर चिल्लाती है, उसकी बदतमीजी और बाद अदबी से खफा है। पंक औरत को हट जाओ बोलकर इतना जोर से धक्का देता है कि वो कमरे के पार तक उठ जाती है। जैक नीचे आता है और पूछता है, क्या डुएन हुबियाओ ने काम मुकम्मल कर दिया? जैक डुएन को 200,000 ऑफर करता है, कहता है वो ट्रांसफर कर सकता था। अचानक डुएन हुबियाओ जैक पर अटैक कर देता है, उसको और उसका फोन दोनों उड़ जाते हैं। जैक और एक लड़की पैनिक कर रहे हैं, अभी कुछ बहुत वाइल्ड हो रहा है। डुएन हुबियाओ अपनी क्रू को कमांड देता है, पॉइंट करके चिल्लाता है, उसको पकड़ो। जैक पर 3 आदमी चढ़ जाते हैं, फ्लो पे पूरी केओस हो जाता है। जैक डुएन हुबियाओ से रुकने की विनती करता है, पैसे और पागल धमकियां ऑफर करते हुए। डुएन हुबियाओ हाथ उठाकर अपने लोगों को रुकने का ऑर्डर देता है। जैक टफ बनने की कोशिश करता है, डुएन हुबियाओ को धमकी देता है कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया। डुएन हुबियाओ पर आसार नहीं पड़ता, वो चिल्लाता है कि बिग ब्रो क्लार्क चाहता है जैक को लटका दिया जाए। जब डुएन हुबियाओ के आदमी उस पकड़ के उठाते हैं तो जैक अपना गुस्सा खो देता है। जैक मांगता है पता चले बिग ब्रो क्लार्क कौन है। पैनिक मोड फुल ऑन हो चुका है। जैक यंग उल्टा लटका हुआ है, फुल टेंशन में क्योंकि उसको सिर्फ 10 मिलियन हाई एक्सेस हो रहा है। वो मस्क्यूलर बांदा जोर से बोलता है कि जैक तुरंत 10 मिलियन ट्रांसफर करे, बातचीत का टाइम नहीं। गैवन का दोस्त उस कल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बताता है। गैवन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर अचानक गैवन क्यूरियस हो जाता है और ट्रेनिंग का लोकेशन पूछने लगता है। जब गैवन सुनता है कि वो नॉर्दर्न न्यू सिटी के पास है तो वो एक्साइट हो जाता है, सीधा स्काउट करने को रेडी। गैवन कॉल उठाता है, बियाओ बताता है कि जैक ने 10 मिलियन भेजे। गैवन सुपर हाइप्ड हो जाता है। सीन कट होता है और हम एक लॉटरी बैटिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं। कुछ बड़ा होने वाला है। गैवन को याद आता है कि उसने अपना लॉटरी टिकट चेक नहीं किया। वो सप्लाईज के लिए जीतने का सपना देख रहा है। एक पल बाद गैवन पैनिक कर बैठता है। यूज पास्ट विनिंग नंबर्स याद आते हैं पर फिर भी वो जीता नहीं। गैवन सोचता है क्या डायरेक्टर ने उसको चेक कमा दिया। वो पक्का निकलने की ठान लेता है। गैवन एक मिशन पर है, नया तरीका ढूंढने का ताकि वो अमीर बन सके। कॉलेज के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं। सब अपने फ्यूचर को लेकर टेंस, स्पेशल करके फाइनेंस वाले बहुत परेशान। 2 गुस्से वाली लड़कियां गैवन को देख लेती हैं और कॉन्फ्रंटेशन के मूड में आ जाती हैं। गैवन कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब देता है जैसे पूरी स्ट्रीट उसकी ही हो। ग्रीन ड्रेस वाली लड़की चलती है और गैवन से उसकी डाइन एंड दश का जवाब मांगती है। वो अपना पैसे वापस चाहती है। गैवन सीधा बोलता है, व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद मी? ए फ्लैट ग्लासेस वाली लड़की मिठास से गैवन को कन्विंस करने की कोशिश करती है ताकि वो उनकी मदद करे। पिंक ड्रेस वाली स्टेक्स बढ़ा देती है और प्रॉमिस करती है कि अगर गैवन पैसे देगा तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं। गैवन पलट देता है और लड़कियों से पूछता है क्या वो यूज 40,000 उधार दे सकती हैं। लड़कियां गुस्से से चली जाती हैं और गैवन को कह देती हैं कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, तू अभी बस कुछ शुरू करके गया है। वो चश्मे वाला लड़का भागता हुआ आता है और गैवन उसके स्वोलन आइज के बारे में पूछता है। चश्मे वाला मानने लगता है कि वो रो रहा था और अपनी एपोकलिप्स अनाउंसमेंट की प्लानिंग समझाता है। गैवन मुस्कुरा के पूछता है क्या वो क्राइम स्ट्रेटजी सच में काम कर गई। चश्मे वाला नाराज होकर कहता है वो पूरी तरह फेल हो गई, उसके दाद ने इग्नोर कर दिया, फिर पेशेंस चली गई। गैवन यूज थोड़ा पेप टॉक देता है और याद दिलाता है कि दाद के साथ थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। काउंसलर ची चैंगडोंग चीख कर सबको तुरंत बस में चढ़ने को कहता है। बस में चश्मे वाला गैवन से नमकीन खाने की वजह से पानी मांगता है, बेग करता रहता है। एक लड़की खुशी खुशी गैवन को एक बोतल पानी देती है, बिल्कुल लाइफ सेवर मोमेंट। चश्मे वाला थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से पानी की बोतल गैवन को देता है और जोर दे के कहता है कि वो ले ले।
वो लड़की गैवन से कहती है कि उस जीनिया के बारे में पता है और वो चाहती है कि वो बेटर फील करे। गैवन बोलता है कि उस अच्छा लगा जीनिया की ट्रू कलर्स देख के, जिससे ची क्यूसवे हैरान हो जाती है। ची क्यूसवे गैवन को बचाए हुए पैसे ऑफर करती है, पर वो पोलाइटली मना कर देता है। गैवन का दोस्त ची किकी को लेकर टीज करता है, लेकिन गैवन यूज तुरंत शट डाउन कर देता है। स्टूडेंट्स बस से उतरते हैं और एक इंटर्न मैनेजर पोजीशन असाइन करने की तैयारी में लगता है। सब गॉसिप कर रहे हैं। थर्ड फ्लोर इंटर्नशिप सबका ड्रीम है, फर्स्ट फ्लोर बेसिकली फ्री लेबर है। मैनेजर अनाउंस करता है कि टॉप स्टूडेंट्स थर्ड फ्लोर पर इंटर्न करेंगे। डू कॉन्फिडेंट लड़कियां थर्ड फ्लोर पहुंचने पर सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन एक प्रॉमिस को लेकर वरीड भी हैं। ची क्यूसवे डिटर्मिन नजर आती है, जबकि बाकी लड़कियां उसको सस्पिशियस नजरों से देख रही हैं। वो दो लड़कियां प्लान बनाती है कि ची किकी को पिक करेंगे, क्योंकि उनको लगता है वो इजीली मैनिपुलेट हो जाएगी। मैनेजर और नेम्स बुलाता है जो सेकंड फ्लोर इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हैं। गैवन और दोस्तों को फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि उनके नेम्स प्रमोशन के लिए कॉल नहीं हुए। टीचर अनाउंस करता है कि यानियल, गैवन और की क्यूसवे फर्स्ट फ्लोर पर इंटर्न करेंगे। ची क्यूसवे चिंतित हो जाती है, सोचती है कि फर्स्ट फ्लोर पर उनको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। बाकी स्टूडेंट्स हंस पड़ते हैं। हैरानी होती है कि यानियल गैवन और की क्यूसवे के साथ स्टक है। गैवन ची चैंगडोंग को चैलेंज करता है और पूछता है कि उनको फर्स्ट फ्लोर पर क्यों रखा गया। टीचर जोर देता है कि असाइनमेंट फेयर है, कहता है गैवन कहीं भी शाइन कर सकता है। गैवन सस्पिशियस हो जाता है और टीचर को कॉल आउट करता है कि शायद वो फेयरनेस के बारे में झूठ बोल रहा है। टीचर गैवन के इल्जाम से गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है कि उस बाहर निकल देगा। टीचर अपनी तरफ से डिफेंड करता है और कहता है रिच किड यानियल भी फर्स्ट फ्लोर पर है। गैवन टीचर की ब्राइबरी की कोशिश को एक्सपोज कर देता है और उसकी बोल्ड एक्यूजेशन से माहौल खराब हो जाता है। टीचर कंट्रोल खो बैठता है और गुस्से में चीखता है, यानियल यू इंसोलेंट। यानियल ग्रीन करता है, फोन उठाकर दिखाता है और कहता है वांट टू हियर दिस रिकॉर्डिंग। एक और स्टूडेंट उनके सामने आकर बोलता है, गैवन यू गाइज आर वे आउट ऑफ लाइन। वैंगडा आगे आकर डांटता है, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स। लड़कियां यानियल और उसके दोस्तों पर इल्जाम लगाती हैं, कहती हैं वो अनग्रेटफुल हैं और इंटर्नशिप्स का हक भी नहीं रखते। गैवन आगे आता है, सीरियस दिखता है और पुलिस से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। वैंगडा गैवन का मजाक उड़ाता है कि उस डंप कर दिया गया और पब्लिक में यूज सिम बुलाते हैं। गैवन हेजिटेट नहीं करता, वो वैंगडा को जोर से मार देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। गुस्से में वैंगडा दोबारा आगे बढ़ के चिल्लाता है कि पहले गैवन ने हाई यूज मारा। गैवन फिर से वैंगडा को थप्पड़ पड़ता है, साफ कह देता है कि वो सीरियसली चाहता है कि वो यहाँ से जाए। वैंगडा ड्रामा करता हुआ चिल्लाता है कि गैवन पागल हो गया है। गैवन फुल बीस्ट मोड में चला जाता है, वैंगडा को जमीन पर गिरा देता है और सबका ध्यान खींचता है। एक टीचर गैवन को पकड़ लेता है, उससे रोकने और तुरंत माफी मांगने को कहता है। गैवन घूमकर टीचर को मार देता है और चिल्लाता है कि वो एक रियल टीचर हो। गैवन का येलो वाला दोस्त जोर जोर से हंसता है और अपने यार के क्रेजी हरकतों को चीर करता है। गैवन भीड़ के बीच से निकलता है और सब उसके एक्शंस देखकर शॉक में पड़ जाते हैं। काउंसलर गैवन को इंटर्नशिप से निकल देता है और अंजामों के बारे में चेतावनी देता है। गैवन बस कंधा उचकाता है और काउंसलर को चिता कर देता है। दो आदमी जमीन पर पड़े हुए हैं और गैवन यानियल से कहता है चलो। यानियल घबरा कर गैवन से पूछता है, ची क्यूसवे का क्या करें। गैवन ची क्यूसवे की तरफ मुस्कुराता है और कहता है, ची क्यूसवे मेरे साथ चलो। दो लड़कियां सजेस्ट करती हैं कि ची क्यूसवे उनके साथ चली आए अपनी सेफ्टी के लिए, जब काउंसलर गुस्से में निकल जाता है। लड़कियां किकी को माना लेती हैं कि वो गैवन के साथ घूमे नहीं, वरना ग्रेजुएशन के बाद उससे मुश्किल होगी। गैवन ची क्यूसवे से कहता है कुछ भी हुआ तो यूज कॉल करना, और वो हाथ हिलाकर जवाब देती है। गैवन यानियल की तरफ डिटर्मिन नजर से देखता है और कहता है अब बिजनेस निपटाने का टाइम है। ये प्रोविंस का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स पार्क है जो रोजाना सुपरमार्केट्स को सप्लाईज देता है। गैवन, क्या तुम यहाँ सप्लाईज को टारगेट करने आए हो? सच में जीनियस आइडिया है। येलो वाले बंदा पैनिक कर रहा है, इतनी टाइट सिक्योरिटी में सप्लाईज कैसे चुरा पाएंगे। गैवन एक हायरिंग साइन देखता है और ब्रिलियंट आइडिया आता है, टाइम टू ब्लेंड इन। कॉन्फिडेंट होकर गैवन आगे जाता है और पूछता है क्या आप यहाँ हायरिंग कर रहे हो। डेस्क वाला बोलता है हम हायरिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वीमेन, नो मैन अलाउड। गैवन और उसका दोस्त पैनिक करते हैं, प्लान खराब हो गया, उन्हें नई स्ट्रेटजी चाहिए। गैवन जल्दी से अपने बडी से कहता है ची किकी को लाओ, हमें उसकी हेल्प चाहिए। सीन कट, एक ऑफिस जहां लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगला कौन उनकी मदद करेगा। वैसे ही दो औरतें गॉसिप कर रही हैं कि एमआर जियांग को बहुत जल्दी एक स्पेसिफिक कैंडिडेट चाहिए। शारन और जोलीन मिशन पर हैं ची क्यूसवे की वर्जिनिटी कंफर्म करने के लिए। शारन ची क्यूसवे के काम पर जाकर उसका ध्यान भटकती है। ची क्यूसवे खुशी से भर जाती है। शारन और जोलीन का थैंक यू करती है उनके लाइफ लेसन सिखाने के लिए। शारन हंसती है और कहती है क्लासमेट की मदद करना ही दोस्तों का काम होता है। शारन चालाकी से ची क्यूसवे से पूछती है क्या उसका कभी बॉयफ्रेंड रहा है। जोलीन एक्साइटेड हो जाती है और सजेस्ट करती है कि वो ची किकी को एक बॉयफ्रेंड से मिलवा दें। ची क्यूसवे पोलाइटली मना करती है और कहती है वो बस अपनी कमाई खुद कमाना चाहती है। शारन जोर देती है कि एक रिच बॉयफ्रेंड का पैसा काम से ज्यादा होता है। ची क्यूसवे मना करती रहती है, लेकिन शारन और जोलीन उस किसी से मिलने के लिए जबरदस्ती ले जाती हैं। जोलीन खुशी से ची किकी को एमआर जियांग के सामने पेश करती है जो पोटेंशियल बॉयफ्रेंड है। मिस्टर जियांग चाय सिप करते हुए कहता है उसे लगता है ये लड़की पूरे लगती है। ची किकी को आगे धक्का दिया जाता है, वो शॉक में होती है और उसके बॉयफ्रेंड मिस्टर जियांग से मिलवाया जाता है।
मिस्टर जी इन दोनों औरतों को उनके काम के लिए 30,000 युआन हर एक देता है। पर्पल हेड औरत ची किकी को एमआर जियांग के साथ अकेला छोड़ देती है, जो बहुत ज्यादा खुश नजर आता है। ची क्यूसवे दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन दरवाजा जोर से बैंड हो जाता है। अब कोई एस्केप नहीं। मिस्टर जिंग क्रीपी स्माइल के साथ कहता है अगर वो उसकी सेवा करेगी तो और पैसा मिलेगा। ची क्यूसवे कॉर्नर्ड और डर के मारे पुलिस को कॉल कर देने की धमकी देती है ताकि बच निकले। मिस्टर जियांग कहता है सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उसके दोस्त हैं, कोई बैकअप नहीं आएगा। ची क्यूसवे मिस्टर जियांग से विनती करती है बस उस शांति से काम करने दे। मिस्टर जियांग ची क्यूसवे के हाथ से फोन फेंक देता है। अब वो कम्प्लीटली ट्रैप्ड है। वो क्रीपी आदमी लड़की को धमकी देता है कि वो कभी उसके कमरे से बच के नहीं निकलेगी। उसका फोन गैवन की कॉल से लाइट अप होता है। क्या ये उसकी मदद होगी? ची क्यूसवे कॉल कर रही है और हमारा हीरो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। वो ची क्यूसवे का कॉल उठाता है, सोचकर परेशान होता है कि इस बार कुछ सीरियसली गलत तो नहीं। लेकिन अचानक एक जोर का पाउन उसके फोन पर पड़ता है और फोन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक क्रीपी बॉल्ड आदमी ची किकी को सबसे खतरनाक ऑफर देकर धमकी देता है। ची क्यूसवे एक गमले वाला पौधा उठा लेती है और चिल्लाती है कि वो कभी भी इससे अग्री नहीं करेगी। हीरो और उसका दोस्त समझते हैं कि ची क्यूसवे का कॉल कट गया था। हमारा हीरो दौड़ते हुए वापस जाता है, यकीन है कि ची क्यूसवे खतरे में है। ची क्यूसवे जवाब देती है आदमी को और अपने पौधे को साथ में उछाल देती है। वो आदमी अपने सूजा हुआ चेहरे को पकड़ता है, बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। वो भड़क जाता है और कहता है कि वो ची किकी को तकलीफ देगा। गार्ड दरवाजे पर दो लड़कों को रोकता है और चिल्लाता है स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग? मोटा दोस्त चिल्लाता है हाउ डेयर यू, तुम यंग मास्टर को पहचान भी नहीं? यंग मास्टर जोर से अंदर घुस जाता है और गार्ड से कहता है मूव। यंग मास्टर ऑर्डर करता है गो स्ट्रेट टू द थर्ड फ्लोर। ची क्यूसवे इज देयर। दूसरा गार्ड रोकने की कोशिश करता है, कहता है एमआर जियांग को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। यंग मास्टर एक स्मग स्माइल के साथ कहता है आई एम मिस्टर जियांग्स फादर, मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं। गार्ड कंफ्यूज हो जाता है सोचकर मिस्टर जियांग्स फादर, पर वो इतना जवान है। गार्ड पैनिक करता है, सिक्योरिटी के लिए चिल्लाता है क्योंकि कोई ट्रबल कर रहा है। दो औरतें अंदाजा लगाती हैं कि एमआर जियांग शायद की क्यूसवे के साथ होगा और बबल टी की प्लानिंग करते हैं। औरतें स्टंड होकर गैवन को पहचानती हैं और पूछती हैं कि वो यहाँ क्यों है। गैवन स्टॉर्म करता हुआ अंदर आता है, इंटेंस डिटर्मिनेशन के साथ पूछता है वेयर इज ची क्यूसवे। दो हैरान औरतें गैवन का सामना करती हैं, पूछती हैं कि वो ची क्यूसवे के बारे में क्यों पूछ रहा है। गैवन सीरियस हो जाता है, धमकी देता है कि वो एक बार और पूछेगा ची क्यूसवे के बारे में। पर्पल हेड औरत चिढ़कर चिल्लाती है कि गैवन यहाँ आके वाइल्ड बिहेव नहीं कर सकता। फिर भी गैवन कुछ बोल्ड करता है, सबको शॉक कर देता है अपनी डेयरिंग एक्शन से। ग्रीन वाली औरत गैवन पर गुस्से से फट पड़ती है जो उसने अभी किया। गैवन अपने इरादे और मजबूत करता है, अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। डिटर्मिनेशन के साथ गैवन फिर से जोर से पूछता है वेयर इज ची क्यूसवे। औरतें जल्दी से मिस्टर जियांग का ऑफिस पॉइंट करती हैं, बताते हुए ची क्यूसवे वहाँ है। पर्पल हेड औरत गैवन को चेतावनी देती है, याद दिलाती है कि एमआर जियांग यहाँ बहुत पावरफुल है। गैवन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है जैसे किसी एक्शन मूवी के ऑडिशन में हो। ची क्यूसवे मदद के लिए चीखती है जब गुस्सा हुआ आदमी गैवन पर चिल्लाता है। गैवन उस आदमी को सीधा पकड़ता है, जोर से बोलता है कि वो ची किकी को छोड़ दे। गुस्सा वाला आदमी गैवन का मजाक उड़ता है, बिहेव करता है जैसे वो ये जगह का मालिक हो। गैवन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और पूरा पावर डायनामिक उल्टा कर देता है। ए फ्लैट बेसहारा आदमी सिक्योरिटी को बुलाने के लिए चीखता है ताकि वो बच जाए। गैवन एक पंच से उसका मुंह बंद कर देता है, ये बंदा बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। गैवन देखता है कि ची क्यूसवे ठीक है या नहीं। वो रिलीव्ड है पर थोड़ी हिली हुई है। सिक्योरिटी दौड़ते हुए अंदर आते हैं और पूछते हैं कौन सा बंदा ट्रबल क्रिएट कर रहा है। गुस्सा वाला आदमी सिक्योरिटी को हुक्म देता है कि वो गैवन और उसके दोस्त पर अटैक करें। पर्पल हेड लड़की गुस्से से भर जाती है, मजाक उड़ाती है ट्रबल मेकर की जो एमआर जियांग को चैलेंज कर रहा था। ग्रीन कपड़े वाली लड़की और पर्पल हेड लड़की बिना झिझक एक सिक्योरिटी गार्ड को नॉकआउट कर देती है। पर्पल हेड लड़की हैरान रह जाती है, हर एक सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर पड़ी हुई सबको हराया गया है। जमीन पर पड़ा डरा हुआ आदमी बेग करता है व्हाट मोर डू यू वांट फ्रॉम मी। गैवन नजर आता है, धमकी देता है कि वो आदमी की बुरी हरकतें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। गैवन एक रूथलेस स्ट्राइक मरते हैं, आदमी को बिल्कुल डिफीटेड और स्टन छोड़ देता है। गैवन निकल जाता है जबकि आदमी दर्द में लिपट कर जमीन पर ड्रामेटिकली चीखता है। गैवन दोनों औरतों की तरफ खतरनाक अंदाज में देखता है, उसकी आंख गुस्से से चमक रही है। यू टू। दोनों औरतें पैनिक करके गैवन से बेग करती हैं कि उन्हें चोट ना पहुंचाएं क्योंकि वो वीमेन और क्लासमेट हैं। गैवन उनकी हिपोक्रेसी को सामने लाता है, याद दिलाता है कि उन्होंने ची क्यूसवे के साथ कैसा बर्ताव किया था। पर्पल हेड औरत को मारा जाता है और धमकी दी जाती है, फिर भी उसकी कुछ वैल्यू बची रहती है। गैवन अपने दोस्तों को कह देता है चले जाओ और वो वहाँ से जाता है, पीछे केओस छोड़ते हुए जैसे एक बॉस। पर्पल हेड औरत मिस्टर जियांग को चेक करती है और पुलिस बुलाने पर जोर देती है। मिस्टर जियांग गुस्से में पुलिस का आइडिया नकार देता है, कहता है हॉस्पिटल ले जाओ। मिस्टर जियांग एक शेडी कॉल करता है एक किड को हमेशा के लिए अरेस्ट करवाने के लिए। ग्रुप सुरक्षित तरीके से बाहर निकलता है और लड़की गैवन को थैंक्स कहती है। गैवन मुस्कुराता है और सबके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस क्लासमेट है तो हैं। इंटर्नशिप खत्म होते ही लड़की बेउम्मीद हो जाती है और जॉब के प्रोस्पेक्ट्स गायब हो जाते हैं। गैवन हीरो की तरह आगे आता है और बोलता है वो उसके लिए जॉब ढूंढ देगा। वो तुरंत खुश हो जाती है और कहती है तुम मेरे लिए ढूंढ दोगे।
ठीक है। स्क्वाड एक हायरिंग बूथ के पास पहुंचता है। अपॉर्चुनिटी जबरदस्त नॉक कर रही होती है। लड़की शॉक हो जाती है कि गैवन चाहता है वो वहाँ काम करे। वो बिल्कुल सीरियस है। वो नर्वस है और कहती है उन्हें वेयरहाउस मैनेजर चाहिए, पर उसने फाइनेंस में मेजर किया है। गैवन एक बात बोलता है, हर काम वैल्यूएबल होता है, तुम कहीं भी शाइन कर सकती हो। हायरिंग वाला इम्पेशेंट है, टाइम कम है, अभी डिसाइड करना पड़ेगा। गैवन किकी को धक्का देता है, जल्दी रजिस्टर करो। वो हाँ बोलती है और गेम फेस ऑन कर लेती है। गैवन उसको अचीव करता है, मेहनत करना, हम कुछ दिनों में तुमसे मिलने आएंगे। चश्मे वाला आदमी चीक्यूस्वे का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ले ली। गैवन कहता है चिकी को ये अपॉर्चुनिटी उसकी सिलीनेस की वजह से मिली। लॉजिस्टिक्स पार्क पर गैवन और येलो हुडी वाला डिसाइड करते हैं वापस जाने का। अचानक गैवन को गुन की नाओकी पर रोक दिया जाता है और कहा जाता है हिलना मत। गैवन पूछता है क्या ये आम आदमी एमआरलो के लिए काम कर रहे हैं। आदमी गैवन को धमकी देते हैं, कहते हैं उसके दिन खत्म है और चुपचाप साथ आने को कहते हैं। येलो हुडी वाला हैरान होकर कहता है कि गैवन इन चारों को आसानी से हरा सकता है। गैवन मुस्कुराता है और कहता है जाओ उनके साथ, असली शो अभी शुरू भी नहीं हुआ। वन एक सस्पिशियस बिल्डिंग के पास रुकती है और उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने का हुक्म मिलता है। गैवन और उसका दोस्त समझते हैं कि उन्हें एक अबैंडन फैक्ट्री में ले जाया गया है। सनग्लासेस वाला आदमी गैवन को चिल्लाता है जल्दी करो, प्रॉब्लम उभार रही है। गैवन की आंखें चमक उठी हैं, वो कुछ इंसेन करने वाला है। गैवन ने सनग्लासेस वाले का हथियार छीन लिया, एक एपिक बिजली की तेज काउंटर अटैक से। सनग्लासेस वाला गिर पड़ता है, शॉक में, उसने कभी गैवन को आते हुए नहीं देखा। और ज्यादा गूंस आ जाते हैं, गैवन को धमकी देते हुए, तुम अपनी मौत मांग रहे हो। गैवन सारे गूंस को ऐसे गिरता है जैसे वो कोई IRL वीडियो गेम खेल रहा हो। गैवन का दोस्त स्टंड है, 1 शॉट 1 किल। गैवन प्रैक्टिकली ह्यूमन एम्बॉट है। गैवन अपने दोस्त को एक मैगजीन देता है और कहता है ये लो, ए फ्लैट टीम अप करने का टाइम है। गैवन को याद आता है कि उसने अपोकलिप्स सर्वाइव किया था बाय मास्टरिंग मार्क्समैनशिप, वो असली शार्प शूटर है। गैवन का दोस्त पैनिक करता है, उस बिल्कुल भी गुण चलाना नहीं आता। गैवन पूछता है क्या तू शूटर गेम्स खेलता है। उसका दोस्त कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो FPS प्रो है, लेकिन अब टाइम है प्रूव करने का कि ये स्किल्स रियल लाइफ में काम आते हैं या नहीं। पतला लड़का अपने दोस्त से कहता है बस सोचो तुम गेम खेल रहे हो। वो एक ट्रक देखते हैं और पता चलता है यह जिवे बायोटेक का है, एक ग्लोबल जायंट। पतला लड़का बताता है जिवे बायोटेक ने अपोकलिप्स के बाद ह्यूमैनिटी को बचाया, लेकिन वो सीक्रेट छुपाते हैं। अचानक सोल्जर्स आ जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं कौन वहाँ है। बस फिर क्या, पतला लड़का एक्सपर्ट एम से सोल्जर्स को गोली मारकर गिरा देता है। वो गिरे हुए सोल्जर का ID चेक करता है और कंफर्म करता है कि वो जिवे बायोटेक के एम्प्लॉइज हैं। एक एलिगेंट औरत मिस्टर लो का शुक्रिया करती है फ्रेश पार्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। जिवे बायोटेक खुश है। मिस्टर लो स्मगली कहता है 2 और पार्ट्स आ रहे हैं, सेट कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टर लो पतला लड़का और उसके दोस्त को देखकर शॉक होता है कि वो यहाँ आ गए। मिस्टर लो इन बॉयज को एम्स पे के सामने इंट्रोड्यूस करता है एज द फाइनल अलाइव एंड किकिंग पार्ट्स। ब्लॉन्ड औरत मिस्टर लो का सामना करती है और पूछती है ठग्स के पास गन्स क्यों हैं। मिस्टर लो ऑफ गार्ड हो जाता है, हैरानी से तुतलता हुआ बोलता है। जवान लड़का तेजी से गुण निकालता है और एक डिटर्मिन्ड नजर के साथ गोली चला देता है। मिस्टर लो जो लेग में लगता है चिल्लाता है अपने आदमियों को शूटर को पकड़ने के लिए। यंग मार्क्समैन रोकने लायक नहीं है, परफेक्ट एम से कई अटैकर्स को निशाना बना देता है। ब्लॉन्ड औरत इंसेन मार्क्समैनशिप से स्टन हो जाती है, जबकि एमआर लो बैकअप के लिए चिल्लाता है। जवान लड़का अपने नवी दोस्त से कहता है छुप जा तू, मैं आने वालों को संभलता हूँ। मिस्टर लो पागल हो जाता है, रेंट करता है कि पहले किसी ने भी उसके एरिया पर उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। हमारा हीरो गोली चला चलाकर और हेंचमैन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से गिरा देता है। गार्ड्स उसकी स्पीड से शॉक होकर फायरिंग कर देते हैं और ब्लॉन्ड चिल्लाती है उसको रोकने के लिए। वो औरत ड्रामा के साथ सनग्लासेस वाले हेंचमैन के ऊपर गिरती है, पूरी तरह शॉक में। वो खड़ी होकर डिमांड करती है तुम लोग क्या चाहते हो, जबकि चारों तरफ बॉडीज पड़ी हैं। मेन गाय गुन्निका अल्टर है और कुल्ली जवाब देता है मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। बुजुर्ग आदमी गुस्से में चिल्लाता है हम क्या चाहते हैं, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मैं लड़का हेजिटेट नहीं करता, रेंट के बीच में ही बुजुर्ग आदमी पर गोली चला देता है। आईसी स्टेयर के साथ मैं लड़का कहता है दोबारा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बुजुर्ग आदमी अब चोट से दावा करता है कि वो मिस्टर लो है और हीरो को धमकी देता है। मैं लड़का अपने नर्डी दोस्त की तरफ देखता है और धीरे से कहता है मार डालोस। नर्ड का चेहरा प्राइसलेस है। मैं लड़के के डिटर्मिन चेहरे का क्लोजअप जब वो ऑर्डर देता है करो। मिस्टर लो पागल सी मुस्कुराहट के साथ गुण एम करता है और घोषणा करता है तुम जहनुम जा सकते हो। येलो हुडी वाला पूरी पैनिक में गुण चला देता है। लंबे बालों वाला आदमी शॉक में दिखाई देता है, उसके चेहरे से खून टपक रहा होता है। पैनिक में येलो वाला बोलता है मैंने किसी को मार दिया, और वो बॉडी को घूरते रहता है। वो मिस्टीरियस आदमी एम्स पे बुलाता है, जिससे वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो बोलता है तुम्हें मुझे जानना जरूरी नहीं, मुझे डैडी बुलाओ। एम्स पे चिल्ला करके कहती है बदतमीजी मत करो, बहुत ड्रामेटिक। अचानक एम्स पे चीख पड़ती है जब उसकी टांग चोट लगती है, टोटल केओस। अपनी टांग पकड़ के एम्स पे कहती है कि वो एक बड़ी बायोटेक एग्जीक्यूटिव है। फिर से एक गोली लगती है, एम्स पे फिर से जख्मी हो जाती है और बात सीरियस हो जाती है। वो आदमी खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हारी धमकियों में इंटरेस्ट नहीं रखता। एम्स पे अपनी जान के लिए भीख मांगती है और इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के सीक्रेट्स खोल देती है। वो आदमी पूछता है किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रही हो।
एम्स पे बताती है कि वो लोग ह्यूमन एवोल्यूशन और बायोवेपन्स पर रिसर्च कर रहे थे। सीन काफी वाइल्ड हो गया। प्रोटैगनिस्ट एक जायंट मैंटिस वर्गोड का सामना करता है और वो डार्क सीक्रेट रिवील कर देता है। उससे एहसास होता है कि जिवे बायोटेक ने एपोकलिप्स से पहले ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बाद में नहीं। एक पैनिक में हुई ब्लॉन्ड औरत हैरान है कि उसने उनका टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट डिस्कवर कर लिया। नर्वस आदमी एक बॉक्स खोलता है और देखता है वो पूरी तरह ह्यूमन ऑर्गन से भरा हुआ है। ब्लॉन्ड औरत डेस्परेटली हीरो को ऑफर करती है कि अगर वो जिवे बायोटेक ज्वाइन करे तो यूज अनइमेजिनेबल पावर मिलेगी। हीरो कूल नजर आते हुए अपना वेपन पॉइंट करता है और बिना किसी झिझक के ऑफर रिजेक्ट कर देता है। फ्लैट दर के मारे ब्लॉन्ड औरत अपनी जान मांगती है और कसम खाती है कि वो अभी भी मदद कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट स्मर्क करता है और पूछता है यूजफुल हाउ? बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं। ब्लॉन्ड पसीने में डूबी चिल्ला करके कहती है कि वो अपने मुंह से बहुत अच्छी है। कितनी ऑकवर्ड बात है। हीरो ने उसकी भीख खत्म कर दी। विलन्स को बोल के बचाने नहीं दे रहा। गैवन ने गोली चलने के बाद किसी की अच्छी तरह रोस्ट किया। टोटल मोमेंट ऑन कर लिया। बूम, गैवन ने VIP की कार्ड हासिल कर लिया जिवे बायोटेक घुसने के लिए। 3 डेज लेटर एक गुस्से से भरा बॉस जान लेता है कि जिवे बायोटेक सैबोटाज हुआ था। केओस, गुस्सा बॉस जवाब मांगता है, बिल्कुल फ्लिप आउट करता है क्योंकि वो एक बड़ा इन्वेस्टर है। कोई दाखिल होता है, मिस्टर जियांग मैं आ गया हूँ। ड्रामा लेवल मैक्सिमम। मिस्टर जियांग एक खतरनाक प्लान बनाता है। हंटर, गैवन का पीछा करो अभी। हंटर एक्सेप्ट करता है और दिखावा करता है कि वो कुछ ही दिनों में गैवन को गिरा देगा। इसी बीच गैवन की विला अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि एक टैंक भी अंदर नहीं घुस सकता। गैवन को अपडेट मिलती है, एक और वीक बाकी है, तब तक उसका हाईटेक फोर्ट्रेस कंप्लीट हो जाएगा। नेबरहुड कमेटी की आंटी ल्यू आ जाती है, गैवन से मिलती है और गैवन कूल बनता है। आंटी ल्यू कहती है गैवन से कि वो नेबरहुड ग्रुप चैट ज्वाइन करे बेटर कम्युनिकेशन के लिए। गैवन हाँ करता है, लेकिन आंटी ल्यू तुरंत उसके एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड बॉक्सेस मांग लेती हैं। गैवन कहता है उसको बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अभी उन्हें देने नहीं दे सकता। आंटी ल्यू जिद करती है, पर गैवन बोलता है कंस्ट्रक्शन अर्जेंट है और उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। आंटी ल्यू गैवन को कंजूस बोलती हैं और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करती हैं। गैवन ऑफर करता है कि वो बॉक्सेस एक हफ्ते में आंटी ल्यू को ले आएगा। आंटी ल्यू अभी बॉक्सेस मांगती हैं, डर है कोई और उनको बेच देगा। गैवन इंटेंस एनर्जी के साथ कहता है आंटी ल्यू निकल जाओ यहाँ से। आंटी ल्यू गुस्से में गैवन को डांटती है कि तुम रूड हो और मुझ पे गालियां दे रहे हो। गैवन आंटी ल्यू को चेतावनी देता है, अगर वो अभी नहीं गई तो वो एस्केलेट करेगा। आंटी ल्यू गुस्से में चले जाती हैं, चिल्ला करके कहती हैं कि आजकल के नौजवान अपना अंजाम भुगतेंगे। ये झगड़ा दोनों पड़ोसियों को फ्रस्ट्रेटेड छोड़ गया। टेंशन हवा में लटकती हुई जब फाइनली कॉन्फ्रंटेशन खत्म होता है। जैक यंग आधा मिलियन टेबल पर रख देता है और वन आइड ड्रैगन हीरे कर लेता है। वन आइड ड्रैगन कहता है ये उनका काम है, बस बोलो क्या करना है। जैक यंग चाहता है गैवन हमेशा के लिए गायब हो, कोई एविडेंस बचना नहीं चाहिए। वन आइड ड्रैगन वादा करता है गैवन बिल्कुल गायब हो जाएगा जैसे कि वो कभी था ही नहीं। जैक यंग दिखावा करता है, गैवन को पता भी नहीं है कितना पावरफुल वो असल में है। रात होने पर एक ऊंचे होटल के बाहर किसी ने पूछा, क्या तुम शो हो? वन आइड ड्रैगन को पता चलता है गैवन अमीर है और प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुका हुआ है। वन आइड ड्रैगन अपनी टीम से कहता है, गैवन को भागने मत दो, किसी भी मूवमेंट पे नजर रखो। गैवन घर पर रिलैक्स करता है, सोचता है रिबर्थ के बाद सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। गैवन 3 दिन में एक बड़ा मूव प्लान करता है, सब कुछ उसकी सक्सेस पे डिपेंड करता है। मेन कैरेक्टर बाहर से अजीब आवाज सुनता है और शक करता है। एक मिस्टीरियस आदमी लंबी बालों के साथ कॉरिडोर से चुपके से निकलता है, हाथ में वेपन पकड़ा हुआ। मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है, समझ जाता है कि जैक यंग के लोग उसके लिए आ चुके हैं। वो उनकी एम्बुश की प्लानिंग सन लेता है, लेकिन समझता है कि सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं। कुछ गाइज दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं इजी है, लेकिन वर्न करते हैं स्टूडेंट को अंडरएस्टिमेट मत करो। स्पाइकी हेड लैड हंटर से कहता है इस बार हम एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड हैं, हारने का सवाल ही नहीं। कर्ली हेड बांदा डरवन ऑर्डर्स देता है, लेकिन क्लियरली उसने एमआर बीस्ट एनर्जी कभी नहीं देखी। मेन कैरेक्टर लाइट्स बैंड कर देता है और कहता है चलो थोड़ा मजा लेते हैं। रेड हेड बॉस और उसकी टीम सोचते हैं लाइट्स बैंड होने का मतलब वो सो गया है। आम गूंज सब चार्ज करते हैं, उन्हें पता नहीं कि ये स्टूडेंट उनको सरप्राइज देने वाला है। 2 ग्रुप्स एक 10 स्टैंड ऑफ में खड़े हैं, सब एक्शन के लिए रेडी। आई पैच गाय अपनी टीम को रोकता है, रुको आगे कोई है। आई पैच गाय रेड शर्ट लड़के को धमकाता है, कहते हुए मत हिलना। रेड शर्ट लड़का तुरंत बोलता है तुम ही हो जो हिलना नहीं चाहिए। आई पैच गाय लड़के को एरोगेंट बोलकर चिल्लाता है, मामला गर्म होता जा रहा है। रेड शर्ट लड़का विलन को चैलेंज करता है कि तुमने स्क्रिप्ट गड़बड़ कर दी। आई पैच गाय स्मर्क करता है और कहता है तुम आज बचकर नहीं जाओगे, तुम मर जाओगे। रेड शर्ट लड़का सोचता है ये लोग यहाँ मारने आए हैं, लेकिन वो भी मरने के मूड में है। ड्रामेटिक ट्विस्ट। विलन्स चार्ज करते हुए चिल्लाते हैं उस मार दो जब बैटल फटने वाली होती है। गोलियां उड़ती ही पूरा हला गुल्ला मच जाता है। बच्चा बीच शूटआउट में प्यू प्यू चिल्लाता है। वन आइड ड्रैगन चिल्लाता है, बॉस उस बच्चे के साथ रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं, अपने वेपन्स पकड़ो। एक नर्वस हेंचमैन चिल्लाता है, हंटर उसके पास बहुत बैकअप है। फायर। मैं बच्चा बस मुस्कुराता है, सब केओस को होने देता है और उनको बेवकूफ समझता है। थक के चूर वन आइड ड्रैगन मुश्किल से खड़ा है, सारे एनिमीज गिर चुके हैं। बंदा बिल्कुल रनिंग ऑन फ्यूम्स है। एक सर्वाइवर रेंगता हुआ ऊपर तक के तक रहा है। वन आइड ड्रैगन
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शोडाउन होता है। हंटर वाल्श और वन आइड ड्रैगन झगड़े करते हैं। दोनों उसी बच्चे का पीछा कर रहे हैं। वन आइड ड्रैगन को एहसास होता है, चेहरा शौक से फट जाता है। डैम, उस बच्चे ने हमें पूरी तरह चकमा दे दिया। 3 दिन बाद वो मैं बच्चा कैजुअली एक मोटे फ्रेंड से धूप भरे पेड़ों के नीचे मिलता है। दोस्त बताता है तुझे स्कूल से निकल दिया गया। बच्चा हंसता है और कहता है स्कूल का कोई मतलब नहीं जब अपोकलिप्स आ रही है। चश्मे वाला बंदा गुस्से में है क्योंकि कोई चैट में टॉन्ट कर रहा है। मुस्कुराते हुए गैवन बताता है उसके पास रिवेंज का एक सीक्रेट प्लान है। काउंसलर ची चैट में दिखावा करता है कि उसने गैवन क्लार्क को ट्रबल मेकिंग की वजह से स्कूल से निकलवाया। गैवन ग्रुप चैट में रिप्लाई करता है और काउंसलर की कोई इडियट कहता है। ची चैंगडोंग गुस्से में ग्रुप चैट में गैवन को अनएम्प्लॉयड बम बुलाता है। गैवन एक बॉम्बशेल ड्रॉप करता है। काउंसलर ची का प्रिंसिपल की वाइफ के साथ सीक्रेट अफेयर एक्सपोज करता है। दोस्त हैरान है, गैवन से पूछता है ये धमाकेदार गॉसिप ट्यून कैसे पता किया। गैवन स्मर्क करते हुए बताता है कि उसने सब कुछ अपनी वाइल्ड एपोकलिप्टिक पास्ट लाइफ में ही सीखा था। काउंसलर ची पैनिक में ग्रुप को डिसबैंड करने को कहता है और सबसे चुप रहने की मांग करता है। गैवन का दोस्त पंप हो गया, तैयार है जूसी चैट लॉग सबके सामने पोस्ट करने के लिए। यह दोनों गाइज निकल पड़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए, जो भी मतलब हो। येलो जैकेट मानता है कि उसके दाद ने यूज लगभग मेंटल हॉस्पिटल भेजे दिया होता। कॉन्फिडेंट बांदा वादा करता है मिशन के बाद येलो जैकेट के दाद को मनाना में मदद करेगा। वो लोग एक अर्बन विलेज में पहुंचते हैं और येलो जैकेट बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। वो एक बड़ी फैंसी हाउस की तारीफ करते हैं, कहते हैं ये एरिया का वेल्थी स्पॉट है। अंदर कोई गुस्से में फ्लास्क हिला रहा है, उदास क्योंकि उसकी बुझ फिर से खत्म हो गई। बड़ा ट्विस्ट, उस घर के अंदर एक लड़की केज में बैंड है। इधर उधर बॉटल्स बिखी हुई हैं। बिखरा हुआ बंदा गुस्से से तक रहा है और केज वाली लड़की उसको सीरियस डेथ स्टेयर दे रही है। वो पैनिक हो जाती है, उसको धमकी देती है और एक बॉटल केज के बर्स से टकरा कर गिरती है। वो उसकी छोटी सी दहेज के बारे में रेंट करता है, फिर उसके परिवार का घर कैश के लिए बेचने का प्लान बनाता है। ये डरावना बंदा कहता है वो बच्चे को इतने पैसे में बेच देगा कि उसको पीने के लिए पैसे मिल जाएंगे। आदमी चिल्लाता है गेट आउट और बच्चे का सर दबा कर पकड़ता है, बिल्कुल एक खराब लैंडलॉर्ड जैसे। वो बच्चे को धमकी देता है, घमंड से कहता है उसने उसकी माँ को भी चोट पहुंचाई क्योंकि उसने बुझ नहीं खरीदी। बच्चा फाइट करता है, आदमी के हाथ को काट लेता है, चेहरे पे प्योर डिटर्मिनेशन का निशान है। आदमी अपना हाथ उठाता है, गुस्से में वादा करता है बच्चे को उसकी माँ के पास भेजे दूंगा। अचानक एक तेज धमाका, 2 अनजान लोग टूटे हुए अंदर आ जाते हैं। गुस्से वाले आदमी शॉक हो जाता है। नया बंदा उस आदमी को घूरता हुआ फुल एटीट्यूड में पूछता है हुआ यू। फ्लैशबैक में पता चलता है फंके एक नेशनल हीरो था जिसके पास हाइपरस्पेस पावर्स द डिजास्टर से पहले। प्लॉट ट्विस्ट, फंके ने सबको बिट्रे किया, सप्लाईज चुरा ली और शहर को ठंड में छोड़ दिया जिससे सब फ्रीज हो गए। कर्मा स्ट्राइक करता है, फंके का अंजाम बुरा हुआ, मॉन्स्टर के जबड़े में फंस कर उसका आईसी एंड हो गया, सप्लाईज हमेशा के लिए खो गई। हमारा मेन गाय शॉक होता है जब वो एक छोटी लड़की देखता है जिसके आने की किसी को उम्मीद नहीं थी। मस्क्यूलर विलन सोचता है नए लोग ट्रैफिकर्स हैं और अपनी जालिम नियत का इकरार करता है। टफ गाय छोटी लड़की के बदले कैश मांगता है, बिल्कुल जैसे विलन की ऑक्शन चल रही हो। मोटा सा बच्चा गुस्से से अंदर आता है, उस आदमी को बीस्ट बोलता है और वो सच में सीरियस है। वो ब्रूटिश आदमी चिल्लाता है यू आर द ट्रैफिकर और फिंगर्स पॉइंट करता है जैसे ब्लेम बिंगो चल रहा हो। मोटा हीरो टॉन्ट करते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हें ट्रैफिकर लगता हूँ फूल। मसल्स बॉटल से धमकी देता है रेडी फॉर केओस अगर वो पीछे नहीं होते। अचानक विलन नीचे से मार खा के दर्द से चीख मरता है, पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड। मोटा हीरो एक स्मोकिंग गन पकड़े खड़ा है। हमारा मेन गाय सुपर इम्प्रेस्ड हो जाता है। जख्मी आदमी गुस्से में पूछता है कौन हो तुम। मोटा आदमी बंदूक के साथ मजबूत खड़ा रहता है, पीछे हटने से इनकार करता। लड़की बोतल से आदमी के सिर पे जोर से मार देती है, सब कुछ बीच में रुक जाता है। मोटा आदमी और उसका दोस्त शॉक में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या। खून से लटपट आदमी अब गुस्से में लड़की पर गरजता है क्योंकि वो फाइट कर रही थी। लड़की फिर से बोतल जोर से आदमी के सिर पर मार देती है। आदमी रेंगता हुआ लड़की को धमकी देता है, बदला लेने की कसम खाता। लड़की टूटा हुआ बोतल ऊपर उठाती है, पीछे हटने का इरादा बिल्कुल नहीं। मोटा आदमी और उसका दोस्त जोर से चिल्लाते हैं लड़की को रोकने के लिए। माहौल बिल्कुल केओटिक हो जाता है। जो शांत आदमी था वो सब समझ आता है कि लड़की सालों का गुस्सा दबा के रख रही थी। लड़की जमीन पर पड़े आदमी के ऊपर खड़ी है, बोतल हाथ में, कांपते हुए। यानियल चिल्लाता है वो मर गया। एक और कहता है उसके मरने लायक था। ब्रूनेट लीडर यानियल से कहता है लड़की को ले जाओ, साफ करो, उस संभालो। मैं आदमी ऐसे आसमान का सामना करता है जहां आग बरस रही है और ऊपर एक कॉमेट तेज रोशनी से झलक रहा है। छत पर मुस्कुराते हुए वो चिल्लाता है ये आ गया अपोकलिप्स का सबसे बड़ा मौका। कॉस्मिक ग्लो में धोया हुआ वो अपने हाथ खोलता है, पावर को गले लगाने के लिए तैयार। बिजली उसके एएस क्रैकल करती है। गर्व से वो मुस्कुराता है और कहता है मैंने कर दिखाया। हीरो अनंत नीले स्पेस में तैर रहा है, हैरान है उसकी फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी साइज देखकर। वो नीचे शॉक में देखता है, देखकर कि एक पुलिस कार उसके बिल्डिंग के बाहर रुक रही है। अंदर हथकड़ी पहना हुआ आदमी पुलिस से कहता है उसने मुझे एक लड़की बेचने की कोशिश की। पुलिस चिल्लाती है ऑल यूनिट्स गेट रेडी, मूव इन, और अंदर दौड़ पड़ते हैं। बड़ा आदमी गैवन से कहता है ए फ्लैट जब वो साफ है, तुम्हारी सिस्टर वकाई क्यूट लगती है। गैवन चेतावनी देता है द अथॉरिटीज आर आउटसाइड। बड़ा आदमी घबरा जाता है गन्स और बॉडी को लेकर। गैवन शांत रहकर कहता है रिलैक्स, वी गॉट अ डिफरेंट स्टोरी नाउ।
बड़ा आदमी पैनिक करता है जब फंग के का बॉडी अचानक एक फ्लैश में गायब हो जाता है। कॉप्स दरवाजा किक करके खोलते हैं, अंदर दाखिल होते हुए फ्रीज चिल्लाते हैं। सब लोग बिल्कुल डरा हुआ नजर आते हैं। एक ऑफिसर बंदूक निशाना बनाए पूछता है, फंग के कौन है? गांजा आदमी घबरा कर कहता है, कोई नहीं, फंग के यहाँ नहीं है। सब सरेंडर कर देते हैं। दूसरा ऑफिसर उनकी तरफ इशारा करते हुए गुस्से से पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गैवन मुस्कुराता है और बताता है, मैं उसका डिस्टेंट कजिन हूँ, बस यूज चेक कर रहा था। ऑफिसर यानील घबराते हुए अपना परिचय पुलिस ऑफिसर को देता है, हाथ ऊपर, मासूम नजर आता। ऑफिसर घुटने पर बैठकर धीरे से छोटी लड़की से उसका नाम पूछता है, माहौल को शांत रखते हुए। लड़की आगे आती है और पुरजोश अंदाज में कहती है, मेरा नाम शिक्सी है। ऑफिसर गैवन के सामने शिक्सी की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या तुम यूएस लड़के को जानती हो? शीशी एक्साइटेड होकर चिल्लाती है, हाँ, वो मेरा कजिन है, मेरी मॉम ने मुझे बताया था। ऑफिसर उन्हें एक चेतावनी देता है, फंग के बारे में कोई भी लीड मिलते है तुरंत रिपोर्ट करो। यानील राहत की सांस लेते हुए कहता है कि वो निकल गए और जल्दी वहाँ से जाना चाहता है। शीशी धीरे से अपना हाथ यानील पर रखती है। दोनों अगले कदम को लेकर अनशो नजर आते हैं। यानील लगभग शिक्सी को भूल जाता है और चिंता करता है कि अब उसके साथ क्या होगा। गैवन शिक्सी से पूछता है क्या वो उनके साथ चलना चाहेगी, फैसला उसी पर छोड़ देते हुए। छोटी लड़की उमंग से ऊपर देखती है और शर्मीली सी एमएचएम बोल देती है। चश्मे वाला लड़का उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन गैवन फिलोरिस बर्दाश्त नहीं करेगा। गैवन लड़की को चैलेंज देता है, क्या तुम इंस्टेंट नूडल्स बनाना जानती हो? लड़की एक्साइटमेंट से चमक उठती है, पूरा विश्वास के साथ कहती है, हाँ, मैं कर सकती हूँ। गैवन मुस्कुराता है और कहता है, तो चलो साथ चलते हैं। और टीम बन जाती है। उनकी पहली एडवेंचर शुरू होती है, हॉट पॉट हंट। लेकिन क्या शिक्सी स्पाइसी खाना हैंडल कर पाएगी? 3 दिन बचे हैं आइस अपोकलिप्स तक और ये लड़का बिल्कुल पैनिक में है। गैवन अपने नर्वस फ्रेंड को बोलता है कि आज ही उसके दाद को कन्विंस करना पड़ेगा। डैड इस बात पर यकीन नहीं करता, उनको ब्रैट्स कह के निकाल देता है, आउच। नर्वस लैड दाद से विनती करता है कि ये सच है, आइस अपोकलिप्स रियल है। डैड चिल्लाता है कि जाओ और उसकी चाय को डिस्टर्ब मत करो। अचानक दाद का हाथ चाय की तरफ बढ़ता है और कप एक चमक के साथ गायब हो जाता है। डैड फ्रीज होकर हैरान रह जाता है, कहाँ गई मेरी चाय? शायद अपोकलिप्स मिसिंग ड्रिंक से शुरू होता है। गैवन मुस्कुराता हुआ बोलता है कि मैंने लिया, ये मेरा सुपर पावर है, देखो। डैड पीछे झुकते हैं, इम्प्रेस्ड नहीं, मैजिक ट्रिक्स? प्लीज, मैं इसमें नहीं आता। लेकिन रुक जाओ, गैवन का पावर ट्रिक नहीं है, सुपरनैचुरल एनर्जी घूमती है। डैड टेंशन में आ जाते हैं। अंकल पाकर जोर से सोफा पर गिरते हैं, शॉक में नजर आते हैं। वो यंग लैड टॉन्ट करता है, अंकल पाकर, अब यकीन हुआ? हर तरफ कंफ्यूजन है। अंकल पाकर सोचता है ये कोई प्रैंक है और माना करते हैं कि सोफा बगाई गायब हुआ हो। अचानक एक स्वूश होता है। अंकल पाकर खुद को फेस फर्स्ट फ्लोर पर पाते हैं। अभी भी शक में अंकल पाकर चैलेंज देता है कि पूरा रूम गायब कर डू टू मेन मान लूंगा। बूम, रूम ऐप बिल्कुल खाली हो चुका है। अंकल पाकर स्पीचलेस रह जाते हैं। अंकल पाकर की जबड़ा गिर जाती है, वो गया? सच में सब कुछ गया? ए फ्लैट यकीन हुआ। अंकल पाकर स्टंड डिसबिलीफ में येलो जैकेट वाले लड़के को एक बम मार देते हैं। येलो जैकेट वाला लड़का चिल्लाता है, डैड, तुमने मुझे क्यों मारा? अंकल पाकर हाथ उठा के कहते हैं कि मैं सपना नहीं देख रहा, मैं मान गया। आइस अपोकलिप्स के फुल इम्पैक्ट तक सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मेन कैरेक्टर को अभी अभी एक जॉ ड्रॉपिंग 760 मिलियन RMB ट्रांसफर मिल गया। येलो वाला लड़का फुल पंप्ड है, उसके दाद ने अभी अभी 700 मिलियन भेजे। गैवन बोलता है, स्प्लिट अप, एक बंदा विंटर गियर लेगा और वो विला और वेपन संभालेगा। विले की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, अपोकलिप्स के लिए परफेक्टली टेलर्ड है, कहते हैं एमआर चाओ। गैवन मुस्कुराता है, मिस्टर चाओ के अपोकलिप्स रेडी रेनोवेशन से बहुत सेटिस्फाइड है। मिस्टर चाओ ब्रैग करता है कि उसने सब कुछ सुपरवाइज किया, ये विलर अपोकलिप्स से भी ज्यादा टिक जाएगा। गैवन मिस्टर चाओ से हाथ मिलता है और प्रॉमिस करता है जल्दी ही वो मेगा पेमेंट भेजने का। गैवन बोलता है कि जाने से पहले एमआर चाओ से एक लास्ट बात करनी है। गैवन वॉर्न करता है, 2 दिन घर से बाहर मत निकलो, बस नॉन स्टॉप स्टॉक अप करो। सूट वाले आदमी पूछता है क्या टाइफून है और गैवन कंफर्म करता है, सुपर टाइफून टाइम। सूट वाला बांदा एक्साइटेड है, आखिरकार उस स्टॉर्म के दौरान आराम करने का मौका मिलेगा। अचानक डिलीवरी ट्रक्स गैवन के मैसिव हाउस पे भर जाते हैं। ये कोई नॉर्मल अमेज़न हॉल नहीं है। गैवन का फ्रेंड वापस आता है चिल्लाते हुए कि मैंने सिर्फ सबसे फैंसी और सबसे महंगी सप्लाईज ली हैं। गैवन ग्रीन करता है और बोलता है सारी चीजें अंदर लाओ, मैं अपने सुपर पावर से सब स्टैश कर दूंगा। नेबर्स इनको अनलोड करते देखते हैं और मजाक करते हैं, क्या ये सीक्रेटली यहाँ सुपरमार्केट खोल रहे हैं? लड़का एक जायंट कैंडी बॉक्स देखता है और अपनी ग्रैंडमा से कहता है मैं लॉलीपॉप चाहता हूँ। ग्रैंडमा यूज उठाकर बड़ी स्माइल के साथ कहती है कि ग्रैंडमा तुझे एक दिला देगी। गैवन का फ्रेंड तेजी से अंदर आता है, वरीड। गैवन, एक बड़ा प्रॉब्लम है। वो पैनिक करता है कि मैं सारी मनी खर्च नहीं कर सकता, अभी तक $100 मिलियन भी नहीं हुआ। मेन कैरेक्टर फ्रेंड को ऑर्डर देता है कि जितना भी अनाज हो सके सब खरीद लो। उसको याद आता है कि विलन्स ने पहले ये अनाज चुराया था, लेकिन अब वो उन्हें रोकेगा। एक वर्कर मिस्टर क्लार्क को बताता है कि एक बुद्धि औरत क्रॉसबोज को रोक रही है। एक ग्रैंडमा और उसका पोता एक ह्यूज पैकेज खोलते हुए एक्साइटेड हो जाते हैं। मिस्टर क्लार्क उस ग्रैंडमा को बॉक्सेस के सामने गार्ड करते हुए पाता है और उससे पूछता है क्या हो रहा है। आंटी ल्यू गैवन के बॉक्सेस में से अपने पोते के लिए एक लॉलीपॉप मांग रही है। गैवन बिल्कुल नहीं मानते और जोर से बोलता है आई डू माइंड। आंटी ल्यू यूज कंजूस कहकर माफी और सारे बॉक्सेस मांगती है।
गैवन टूट पड़ता है और कहता है आंटी ल्यू यहाँ से निकल जाओ, वो बिल्कुल टांगा गया है। आंटी ल्यू गुस्से में अपनी कमिटी अथॉरिटी दिखाती है और कहती है गैवन मोहल्ले की शांति बिगाड़ रहा है। पोते ने एक जायंट लॉलीपॉप झटका लिया और खुशी मानता है जबकि गैवन परेशान नजर आता है। गैवन चिल्लाकर बोलता है कि तुरंत अपने पोते को बॉक्सेस से उतार दो। पोते शुगर और अपनी छोटी सी ताकत से ओवर होकर गैवन को विलन बुलाता है और मना कर देता है। गैवन गुस्से से चिल्लाता है कि ये बच्चा तुरंत नीचे आओ। आंटी ल्यू हैरान लगती है। आंटी ल्यू घबरा जाती है और गुस्से में बोलती है गैवन पीछे हट जाओ, जबकि हंगामा चल रहा है। वो बच्चा एपिक तरीके से एक बॉक्स पर लैंड करता है, लॉलीपॉप हाथ में, और फिर डिजास्टर आता है। वो सीधा पोकिंग स्टिक्स के ऊपर गिरता है। क्या मेजर फेल चैलेंज है ये? वो चिल्लाता है इट हर्ट्स, इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। और हाँ, हम सब वो दर्द फील कर रहे हैं। ग्रैंडमा यूज उठा लेती है और रोते हुए कहती है माय डियर ग्रैंडसन, आउच, हिज बट रियली हर्ट्स। गैवन आता है विलन वाली स्माइल के साथ और कहता है सर्व्स यू राइट। ग्रैंडमा सेवज हो जाती है और जोर से मांगती है कि गैवन उसके पोते के सो बॉटम का पैसा दे। सीन जूम आउट होता है, बड़े घर, जायंट बॉक्सेस, और गैवन बस चिल कर रहा है बिल्कुल अनफेज्ड। टू गर्ल्स देखते हैं सारी चीजें जो गैवन खरीद रहा है और सोचती हैं ये बंदा अब क्या प्लान कर रहा है। ब्लू हेड गर्ल हंसी में बोलती है ये आदमी पागल है, सामान जमा कर रहा है। क्या वो विंटर के लिए प्रिपेयर कर रहा है? चलो सालों चलते हैं, जैक गैवन के ड्रामा को डील कर लेगा। सेल्फ केयर हमेशा विन। आइस अपोकलिप्स तक सिर्फ 1 डे बचा है और हम लोग ग्रेन से लोडेड हैं। गैवन कहता है कि चीक्यूस्वे से मिलने के बाद उन्हें ग्रेन कलेक्ट करना है। चीक्यूस्वे खुशी से गैवन को ग्रीट करती है और पूछती है उसके रिसेंट काम के बारे में। चीक्यूस्वे बताती है कि उसे प्रमोशन मिल गया, लेकिन वो सोचती है कितने दिन तक उस रुकना पड़ेगा। गैवन यूज शॉक करता है बोल के वो कल निकल सकती है और वो हाइप्ड हो जाती है। गैवन चीकी को रिजाइन करने से रोकता है, पहले उसे 1 फाइनल फेवर चाहिए। गैवन चीक्यूस्वे से वेयरहाउस कीज मांगता है आज रात के मिशन के लिए। चीक्यूस्वे शॉक होती है कि गैवन रात में वेयरहाउस में छुपके जा रहा है। गैवन चीकी को बोलता है वेयरहाउस में वेट करने के लिए, बिग रिवील के लिए। गैवन यूज याद दिलाता है किसी को मत बताना और अल्टीमेट सरप्राइज के लिए वेट करना। वेयरहाउस में खड़ी लड़की शॉक में है, उस लगता है कुछ बहुत वाइल्ड हुआ है। बहुत सारा फूड बॉक्सेस में पैक्ड है। किसी ने मिस्टर क्लार्क और एमआर पार्कर को इंस्पेक्ट करने बुलाया। बॉस लियांग की टीम ग्रैनरी हैंडओवर करती है, किस और जिम्मेदारी दे देती है। जैसे ही सब चले जाते हैं, मिस्टर क्लार्क और एमआर पार्कर चालाकी से एक्साइटेड हो जाते हैं। जैकेट वाला आदमी अपनी पावर्स अनलीश करता है और ड्रामेटिक एनर्जी के साथ शाउट करता है कलेक्ट। सारा फूड इंस्टेंटली वैनिश हो जाता है। मिस्टर पार्कर बिल्कुल माइंड ब्लोन रह जाता है। मिस्टर क्लार्क समझाता है जो कुछ भी हाइपरस्पेस में स्टोर होता है वो परफेक्टली फ्रेश हमेशा के लिए रह जाता है। मिस्टर पार्कर अमेज्ड होकर पूछता है क्या हाइपरस्पेस टाइम को हाई रोक देता है। अचानक सुपरवाइजर वापस आता है, बोलता है उसने कुछ भूल गया था और दोबारा वेयरहाउस में एंटर करता है। सुपरवाइजर फ्रीक आउट करता है जब उसे एहसास होता है पूरा वेयरहाउस मिस्टीरियसली खाली है। ये आदमी अभी अभी देखा कि खाने का एक पहाड़ इंस्टेंटली वैनिश हो गया और वो पूरा शुक है। गैवन वेयरहाउस के दरवाजे के पास चलता है और मिस्टीरियसली नॉक करता है। एक शर्माई हुई लड़की एक्साइटेड होकर गैवन को ग्रीट करती है, हैरान होती है कि वो सच में आ गया। गैवन चीकी को वार्न करता है तैयार रहने को, कुछ शौकन के लिए कोई चीखना अलाउड नहीं। गैवन इंटेंसली स्टेयर करता है और पूछता है क्या क्यूस्वे रेडी है कि वो शुरू करे। चीक्यूस्वे नर्वसली अपने चेस्ट को पकड़कर हाँ करती है, मुश्किल से खुद को संभाले हुए। चीक्यूस्वे ऑफ गार्ड हो जाती है। गैवन अर्जेंट टोन में बोलता है अभी मेरे पीछे आओ। चीक्यूस्वे जल्दी से गैवन के पीछे भागते हुए चलती है जब वो यूज वेयरहाउस के अंदर और लेकर जाता है। गैवन सीरियस एनर्जी चैनल करता है, रेडी है रिसोर्सेज कलेक्ट करने जैसे एक प्रो। ब्लू एनर्जी के स्वर्ल्स वेयरहाउस को भर देते हैं जब कुछ एपिक होने वाला होता है। लड़की फ्रीक आउट करते हुए चिल्लाती है ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। वो गैवन से जवाब मांगती है और यूज अक्यूज करती है कि उसने गुड्स डिसअपीयर करवा दिए। गैवन कहता है उन्हें दूसरे वेयरहाउसेस से माल कलेक्ट करना है, पूरा मिस्टीरियस। लड़की पूछती है कि हम लोग अचानक सिक्योरिटी मॉनिटर्स से भरे कमरे में क्यों ना आए हैं। गैवन ड्रामेटिक तरीके से ऑर्डर देता है, सारे कैमरास डिसेबल करो, बिल्कुल बॉस की तरह। गैवन लड़की से कहता है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सिर्फ वापस आने के बाद। सीन कट होता है एक बड़े रोशनी से चमकते मेंशन पर, सेफ हाउस जैसा वाइब। अंदर शीशी नाम की लड़की चाय देती है और सब बैठ के बातचीत के लिए सेटल हो जाते हैं। गैवन पूछता है क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो, और वो फिल्म वाली स्टाइल में कहती है मैं करती हूँ। बड़े आदमी को शौक लगता है कि वो गैवन पे इतना ट्रस्ट करती है, शायद यूज ट्रस्ट फॉल करने का मन हो। गैवन बॉम्ब ड्रॉप करता है, आइस अपोकलिप्स कल है, बाहर कोई भी अलाउड नहीं है। लड़की जिद करती है कि वो एक काम के लिए जाएगी, लेकिन गैवन बोलता है नून से पहले वापस आ जाना। काउंटडाउन 0 पर आता है, आइस अपोकलिप्स शुरू। यंग मास्टर यंग, पिछली बार तो एक्सीडेंट था, आई पैच वाला आदमी बताता है टीम ने गड़बड़ की और फ्रेंडली फायर को ब्लेम करता है। यंग मास्टर यंग का पेशेंस खत्म हो जाता है, वो भी इंतहा डिजास्टर्स और फेलियर से परेशान है। गुस्से में यंग मास्टर यंग एक हथियार पकड़ लेता है, अब उसने खुद सब संभालना शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ प्यारे कैट्स और डॉग्स भूख से फूड का इंतजार कर रहे हैं। एक दयालु लड़की पेट्स को अपोकलिप्स के बारे में चेतावनी देती है और उन्हें इंडिपेंडेंट रहने को कहती है। वो हाथ हिलाकर गुड बाय कहती है, उम्मीद करती है जल्दी अपने फर्री फ्रेंड्स को फिर देख पाएगी। यंग मास्टर यंग को रिपोर्ट मिलती है, गैवन अपनी विला नहीं छोड़ने वाला, जिससे प्लान्स एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है। आई पैच वाला प्लान बनाता है लड़की को कैप्चर करने का, सोचता है वो गैवन को बाहर निकाल देगी।
चलो, एक हैरान आदमी को ये खबर मिलती है। लगता है उस पता चल रहा है कि सब कुछ वाइल्ड होने वाला है। गैविन को पता चलता है जैक यंग ने चिकी को किडनैप कर लिया है और वो यूज अलोन चाहता है। गैविन गुस्से से भर जाता है और कसम खाता है कि जैक इस सिचुएशन से जिंदा नहीं बच पाएगा। गैविन एक पुराने डरावने बिल्डिंग के पास पहुंचता है, एक्शन के लिए रेडी। जैक की गैंग गैविन का मजाक उड़ाती है क्योंकि वो सोच रहे हैं आसानी से जीत जाएंगे। गैविन डिमांड करता है जैक से कि चिकी को अभी तुरंत छोड़ दो, वो पीछे नहीं हट रहा। चिकी उस पे ब्रेक करके फ्री हो जाती है और उसके कैप्टर्स चीखते हैं लेट्स गो, उसे रोकने के लिए बेकरार। चिकी उस पे सीधा गैविन की तरफ दौड़ती है, उसका नाम पुकारते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। जैक मुस्कुराता है, उनको नाइव बोलता है और एक बड़ा गोल्डन बुलेट फायर करता है। गैविन एक एपिक मूव से बुलेट डॉज करता है और किकी को बचता है। जैक टोटली फ्रीक आउट कर जाता है, वो बिल्कुल शॉक्ड है कि गैविन ने सच में अटैक डॉज कर लिया। गैविन चेक करता है क्या उसकी फ्रेंड ठीक है। वो उसे वर्णन करती है कि उनके पास गन्स हैं। गैविन उसका हौसला बढ़ता है, वादा करता है डरो मत, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ो। एक विलन आगे आता है, गुण निशाने पर रख के गैविन की जिंदगी सीधा धमकी देता है। विलन अपनी टीम को ऑर्डर देता है थोड़ा टॉर्चर करो यूज, आसान से मरने ना दो। एक हेंचमैन अटैक के लिए तैयार होता है, विलन से कहता है फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। गैविन हेंचमैन से पूछता है क्या तुम यहाँ मरने आए हो, और जवाब में अटैक करता है। बाकी हेंचमैन हैरान हैं, यकीन ना होने के साथ गैविन की ताकत देख रहे हैं। एक और बॉस चिल्लाता है और भेजो, जाओ, यूज पकड़ो, और ज्यादा अटैकर्स भेजता है। एक ठग नाइफ से स्विंग करता है गैविन पर, लेकिन गैविन बिल्कुल अनफेज्ड लगता है। गैविन अटैक पकड़ लेता है और इनसेन रिफ्लेक्सेस से नाइफ ब्लॉक कर देता है। गैविन एक एपिक सरप्राइज मूव से एक बड़े आदमी को गिरा देता है। गैविन एक साथ कई अटैकर्स के पैर स्वीप करता है, उन्हें स्टंट और दर्द में छोड़ देता है। एक लड़की शॉक्ड है, समझ जाती है गैविन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकला। विलन्स पैनिक में है, ये कैसे पॉसिबल है गैविन के पास ऐसे स्किल्स। एक बंदा चीखता है हमारे पास गन्स हैं। वन आइड विलन गैविन का मजाक क्यों देता है, यूज डेयर करता है बुलेट डोज करने को। गैविन सबको सरप्राइज कर देता है, पहले वो बैड गाय को शूट कर देता है। सबकी रिएक्शन व्हाट। गैविन मुस्कुराता है, दिखाता है उसके पास हमेशा से गुण थी। वो कहता है सॉरी आई हैव अ गन टू। बाकी विलन पैनिक में है, पूछता है ये कैसे हो सकता है। लड़की स्टंट है, वो यकीन नहीं कर पा रही कि गैविन ने सच में किसी को मार दिया। आखिरी विलन अपने दोस्त को छोड़ के भाग निकलता है जैसे ओलंपिक स्प्रिंट हो। ब्लॉन्ड आदमी भागकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगती है और वो तुरंत गिर पड़ता है। गैविन उसके ऊपर खड़ा होकर पूछता है क्या तुम सोचते हो तुम भाग के बच जाओगे। ब्लॉन्ड पैनिक में चिल्लाता है मेन वास्ट ड्रैगन ग्रुप का हेड हूँ, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। बम। एक और गोली ब्लॉन्ड आदमी को लगती है जब वो जमीन पर चीखता हुआ दर्द में है। गैविन स्मग्स करता है हथियार पकड़े हुआ और कहता है मैंने अभी किया। नर्वस आदमी गैविन से मसी मांगता है और बोलता बोलो कितना दाम चाहिए। गैविन एक बॉम्ब ड्रॉप करता है, वो चाहता है 1 ट्रिलियन। दूसरा बंदा बोलता ही नहीं, हमारा बेचारा प्रोटेस्ट करता है, कहता कौन से पास 1 ट्रिलियन इधर उधर पड़े होते हैं। गैविन मानने को तैयार नहीं, कहता नो मनी नो मर्सी, और फिर आगे बढ़ जाता है। ऑरेंज बालों वाला बंदा पैनिक में है, गैविन से रुकने की फरियाद कर रहा है, साफ पछतावा नजर आ रहा है। गैविन यूज डरपोक बोलता है और याद दिलाता है कि ट्यून प्रॉमिस किया था आज सब खत्म करने का। अचानक एक पुलिस कार आती है और अनाउंस करती है एवरीबडी फ्रीज, डोंट मूव। गैविन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है जब उस पता चलता है कॉप्स आ गए हैं और वो पूछता है यू कॉल द कॉप्स। पीटा हुआ बंदा बताता है कि उसने पहले से पुलिस को बुलाया था, सीक्रेट बैकअप प्लान। वो गैविन को बताता है कि अब वो लाइफ के लिए जेल जाएगा, क्या प्लॉट ट्विस्ट रिवेंज है। ऑरेंज बालों वाला चीखता है उसकी खुशी को चल दी गई है। मेन कैरेक्टर बंदूक पकड़ता है, दुश्मन का मजाक उड़ाता है और पुलिस को इग्नोर करता है। एक बोल सी मुस्कान के साथ मेन कैरेक्टर कहता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस दौड़ते हुए अंदर आती है, चिल्लाते हुए कफ करो, जबकि इधर उधर लाशें पड़ी हुई हैं। मेन कैरेक्टर एक काउंटडाउन शुरू करता है, पूरे हंगामे से बिल्कुल बेपरवाह। एक हैरान पुलिसमैन देखता है जैसे कुछ ड्रामेटिक होने वाला हो। टाइम्स अप। पुलिसमैन ऊपर देखते हैं, पूरी तरीके से bewildered, जब मिस्टीरियस स्नो गिरना शुरू होता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है ये समर में स्नो क्यों गिर रहा है। पुलिस कांपते हैं, समझ आता है टेम्परेचर सेकंड्स में बहुत तेज गिर रहा है। एक जख्मी बंदा पैनिक करता है जब उसके GHAAV लिटरली फ्रीज होकर ग्लोइंग आइस बन जाते हैं। ये बंदा सिर्फ स्लिप हुआ और लिटरली फ्रीज हो रहा है, वो मदद मांग रहा है। स्क्वाड आती है और चिल्लाती है सेव देम, जैसे कोई मार्वल मूवी हो। गैविन और उसकी फ्रेंड भाग रहे हैं, वो लड़की -30 एपोकलिप्स देखकर फ्रीक आउट कर रही है। एक गार्ड गैविन को बंदूक से रोकता है, चिल्लाते हुए स्टॉप, यू कांट लीव। गैविन चेतावनी देता है पुट डाउन द गन और योर हैंड विल बी रूइंड। गार्ड बोलता है डिच द गन, माई हैंड्स फ्रोजन, आई कांट फील एनीथिंग। गैविन जैक यंग को पकड़ता है, दिखावा करते हुए टोल्ड यू आईड नेवर बी कॉट। जैक यंग रोया सता के बोलता है हेल्प, माई लेग्स विल फ्रीज ऑफ टू। गैविन और उसकी फ्रेंड चल देते हैं, जैक को थरथरते छोड़ते हुए एंजॉय द एपोकलिप्स। लोग बर्फ में भटक रहे हैं, बोलते हुए दिस वेदर विल फ्रीज अस, दिस इज अ वंस इन ए सेंचुरी डिजास्टर। गैविन चेतावनी देता है कि जैसे जैसे केओस अनफोल्ड होगा चीजें और मुश्किल होंगी। लड़की बेचैन होकर सोचती है कि ये आइस एपोकलिप्स कितनी देर चलेगा। गैविन मानता है कि उसको कोई आइडिया नहीं कितनी देर चलेगा। उसकी पस्ट लाइफ में आइस एपोकलिप्स ओवर ईयर तक बिना रुके चला।
भीड़ पैनिक में कपड़े लूट रही है ताकि सडन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर सकें। लड़की को डर है कि सोशल ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा जब लोग डेस्परेशन में ह्यूमैनिटी खो देंगे। हथियार बैंड अजनबी गैवन और लड़की का सामना करते हैं, उनसे उनके वार्म क्लोथ्स मांगते हुए। गैवन बिल्कुल नहीं डरता, अटैकर्स को बोल्डली थ्रेटन करता है। चाकू वाले गुंडे गैवन पर चार्ज करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो ज्यादा एरोगेंट है। गैवन आराम से एक अटैकर को गिरा देता है, दिखाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। ये आदमी फ्रीक आउट करता है जब कोई सीधा अस पर बंदूक पॉइंट करता है। बंदूक वाला आदमी सोचता है, एम आई बीइंग एरोगेंट राइट नाउ? डरा हुआ बंदा बोलता है, यू आर सुपर हम्बल, यू हैव अ गन बॉस।